तो सर क्या सिर्फ मीठा खाने से, चीनी खाने से डायबिटीज़ होती है? चीनी को कम करने से या छोड़ने से डायबिटीज़ रिवर्स नहीं होती। ये लोगों की बहुत बड़ी मिथ है। कि मेरे पापा को डायबिटीज़ होगी, अब मुझे भी डायबिटीज़ हो सकती है? डायबिटीज़ जेनेटिक्स होती है, पर जेनेटिक का रोल सिर्फ 5% है। 90% से ज़्यादा रोल है लोगों की। तो उसका क्या साइन होता है कि अगर किसी पर्सन को डायबिटीज़ है तो उसको पता नहीं? वर्ल्ड के सबसे हाईएस्ट डायबिटिक पेशेंट इंडिया में। ये तो डायबिटीज़ की सबसे बहुत कॉमन सिम्टम है। आप डायबिटीज़ को रिवर्स करवा दें। आज ज़्यादातर जो डायबिटिक हमारे पास आते हैं 70-80% लोगों को स्ट्रेस है। तो ऐसा क्या बदला है पिछले कुछ सालों में कि इनके केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ गए? सबसे बड़ा जो बिगेस्ट चेंज आया है, चेकअप्स के ना कुछ पैरामीटर्स होते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे या नेशनल लेवल पे कहीं ना कहीं बढ़ते जा रहे हैं। करोड़ों लोग डायबिटिक पेशेंट की रेंज में आ जाएंगे, तो वो रीडिंग को कम करते जा रहे हैं डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री, जिससे उनका मार्केट बढ़ जाए। तो ये एक बहुत बड़ी सोची समझी साठगांठ है। कहीं ना कहीं हमारा माइंड भी बीमारियां पैदा करता है। 90% से ज़्यादा बीमारियाँ साइकोसोमेटिक, साइको मतलब योर माइंड, सोमा मतलब बॉडी। तो सर चीनी का कोई रिप्लेसमेंट है? इसका रिप्लेसमेंट एक ही है। डायबिटीज़ में मैं बताता हूँ, एक फॉर्मूला है जिसको मैं बोलता हूँ प्रोसम। इंटरमिटेंट फास्टिंग का बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट चल रहा है। इंटरमिटेंट फास्टिंग कोई पहली चीज़ नहीं है राइट। हमारे प्रोग्राम में एक ऐसी पावरफुल डायबिटीज़ रिवर्सल टी हम बताते हैं। लोग बोलते हैं सर 21 दिन में मैजिक हो गया राइट। तो बहुत सिंपल सी रेसिपी है। एक 140 करोड़ की आबादी वाले देश में लगभग 10 से 20 करोड़ लोगों को डायबिटीज है। पर आज की डेट में हम लोग मॉडर्न साइंस और मॉडर्न मेडिसिन से इसे कंट्रोल करना सीख गए हैं। पर क्या हम इसको रिवर्स कर पाए हैं? तो आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने बिना मेडिसिन के नेचुरल तरीके से बहुत लोगों की डायबिटीज को रिवर्स किया है। आप जान के हैरान होंगे कि इन्होंने 5 लाख से ज्यादा लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया है। 5 लाख से ज्यादा लोगों की इन्होंने डायबिटीज को रिवर्स किया है। तो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अनूप गुप्ता, जो कि एक वेलनेस और एक डायबिटीज रिवर्सल कोच है। तो दोस्तों, अगर आपके घर में, परिवार में बड़े बूढ़े को, किसी को भी डायबिटीज है, तो ये एपिसोड आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि नेचुरल तरीके से किस तरीके से आप कुछ स्टेप्स को फॉलो करके अपनी डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हैं। सो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका आने के लिए। थैंक यू सो मच दीपक जी। और आई एम श्योर आज के पॉडकास्ट से डायबिटीज के बारे में लोगों को बहुत कुछ जानने को मिलेगा। बिल्कुल, मैं तैयार हूँ। और आई एम श्योर कि आपकी हेल्प से, आपके बताए जो भी आप सॉल्यूशन देंगे, उससे लोगों की डायबिटीज भी रिवर्सल हो सकती है। होगी, 100% होगी जी। सो डॉक्टर साहब, एक कॉमन सबसे क्वेश्चन ये रहता है कि जैसे लाखों करोड़ लोगों को डायबिटीज है इंडिया के अंदर। बिल्कुल। अब उसमें से कुछ लोग ऐसे भी है जिनके अंदर पहले से कुछ सिम्टम्स आ जाते हैं। तो उसका क्या साइन होता है कि अगर किसी पर्सन को डायबिटीज है तो उसको पता लग सके? वेरी नाइस। तो पहले तो देखा जाए, भारत को डायबिटीज़ की कैपिटल बोला जाता है। वर्ल्ड के सबसे हाईएस्ट डायबिटिक पेशेंट इंडिया में। 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों को टाइप 2 डायबिटीज़ है और 13.5 करोड़ है जिन्हें प्री डायबिटिक है। और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि 50% लोगों को पता ही नहीं है कि उनके बॉडी में डायबिटीज़ नाम की बीमारी डेवलप हो रही है। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर लोग अपना सालाना चेकअप नहीं कराते, एनुअल चेकअप नहीं करा रहे होते। तो डायबिटीज़ लोगों को डिटेक्ट होती है रैंडमली, एक्सीडेंटली। टेस्ट कराने कुछ और गए, पता पड़ा मेरी ब्लड शुगर बढ़ी हुई है। तो ये एक सिनारियो है। अब रही बात सिम्टम की, तो डायबिटीज़ की सबसे बहुत कॉमन सिम्टम है कि जब शुरुआत होती है डायबिटीज़ की, तो एनर्जी लेवल कम होते हैं, थकावट रहती है, टायर्डनेस रहती है, भूख ज़्यादा लगती है, बार बार खाने का मन करता है, एंड क्रेविंग्स ज़्यादा होती हैं, बार बार यूरिन के लिए जाना होता है, रात को यूरिन के लिए बार बार उठना पड़ता है। फंगल इन्फेक्शन, स्किन में जो प्राइवेट पार्ट्स हैं ना, वहाँ पर स्किन में इन्फेक्शन होना। ज़्यादातर लोगों को डायबिटीज़ का पता तभी चलता है कि पता पड़ा स्किन में इन्फेक्शन हो रहा था प्राइवेट पार्ट्स में, और पता चला ये हाई ब्लड शुगर की वजह से हो रहा है। अच्छा। ऐसे कुछ काफ़ी सारे सिम्टम्स लोगों को आते हैं। बट एक मैं बहुत प्रोमिनेंट सिम्टम बताना चाहूँगा आपके ऑडियंस के लिए, जो लोग इग्नोर करते हैं। जब आपने देखा होगा, जो लोग ओबीस होते हैं, जिनका वजन बढ़ा हुआ है, आपने देखा होगा लोगों के यहाँ पर चेहरे के ऊपर, माथे पे और यहाँ चीक्स पे, गर्दन पे डार्क ब्राउन कलर के पैचेज होते हैं। यहाँ पर नकल्स में ब्राउन कलर के पैचेज होते हैं। बेसिकली लोग इसे गलत समझ बैठते हैं कि ये स्किन प्रॉब्लम है। ये स्किन प्रॉब्लम नहीं है, ये डायबिटीज़ की इनिशियल सिग्नल्स होते हैं। इस प्रॉब्लम को हम बोलते हैं एक्एंथोसिस नाइग्रिकेंस, और ये होती है बॉडी में इंसुलिन रेसिस्टेंस की वजह से। डायबिटीज़ की इनिशियल स्टेज है। तो ये काफ़ी कुछ सिम्टम्स होते हैं, और अगर ये सिम्टम आपके अंदर हैं तो हमें एक बार ब्लड टेस्ट करा लेना चाहिए, रूटीन चेकअप करा लेना चाहिए। सो सर, डॉक्टर साहब ऐसा भी देखा गया है, जैसे मेरा एक दोस्त है जी, कि वो कहता है कि मेरे खानदान में मेरे दादा को डायबिटीज़ थी, फिर मेरे जी। पापा को डायबिटीज़ होगी। तो एक ये क्या मिथ है कि नहीं अब मुझे भी डायबिटीज़ हो सकती है? ये सबसे बड़ा ब्लंडर है जो लोग
और सबसे बड़ी मिस्टेक है जो लोग इस गलतफहमी में जी रहे हैं। हम्म, डायबिटीज़ जेनेटिक्स होती है, पर जेनेटिक का रोल सिर्फ 5% है, 5 से 10% है। 90% से ज़्यादा रोल है लोगों की लाइफस्टाइल का। इसको समझने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, कि लेट्स एग्जांपल एक रामलाल जी हैं, ठीक है, और रामलाल जी एक ट्रेडिशनल बिजनेसमैन है, ठीक है, और उनका क्या है, सुबह उठते हैं, चाय नाश्ता करते हैं, चाय पीते हैं, दोपहर सुबह फिर ब्रेकफास्ट करते हैं, हैवी ब्रेकफास्ट पराठे वगैरह लिए, दोपहर में भरपेट लंच करते हैं, शाम को 4-5 बजे फिर चाय भजिए पकौड़े खाए, रात को 10-11 बजे डिनर कर रहे हैं, ठीक है, और घूमने फिरने कभी जाते नहीं हैं। ये हर एक फैमिली का एक खाने पीने का सिस्टम होता है, एक रूटीन होता है। जी जी। तो रामलाल जी एक ट्रेडिशनल बिजनेसमैन है, उनका ये रूटीन है। 50 साल के हो चुके हैं, 25 से 30 किलो वजन बढ़ा हुआ है, एक बार हार्ट अटैक आ चुका है, एंजियोप्लास्टी हो चुकी है, बीपी शुगर की गोलियां चल रही हैं उनकी। अब उनका बेटा श्यामलाल है, 26-27 साल का हो चुका है, सेम रूटीन फॉलो कर रहा है जो पापा ने फॉलो किया। अब जो रूटीन फॉलो करने से पापा को बीपी शुगर हार्ट अटैक हो गया, बेटे को होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो यहाँ पे जेनेटिक्स का रोल क्या है? ओके। सो इट इज़ नॉट जेनेटिक्स, इट इज़ योर लाइफस्टाइल। आपके घर का रहन सहन, वातावरण क्या है, वो डिसाइड करता है कि आपको डायबिटीज़ होगी या नहीं होगी। जेनेटिक्स से सिर्फ इतना होता है कि आपकी बॉडी के अंदर जीन्स रहते हैं, राइट, मदर के फादर के जीन्स, बट ये कतई ज़रूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है कि फादर को मदर को डायबिटीज़ तो आपको भी होगी। अगर आप प्रिवेंटिव मेजर्स लेते हैं, अपना रूटीन एनुअल बॉडी चेकअप कराते हैं, आप अपना BMI ठीक रखते हैं, आप हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, तो आपको नहीं होगी। ओके। यस, तो आप उसे प्रिवेंट कंट्रोल कर सकते हैं, घबराने वाली बात नहीं है। ओके। तो सर क्या सिर्फ मीठा खाने से, चीनी खाने से ही डायबिटीज़ होती है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चीनी तो आप रिफाइंड फॉर्म में देख रहे हैं। आप खाने पीने की जितनी भी चीज़ें खाते हैं, दाल चावल सब्जी रोटी, सब में कार्बोहाइड्रेट होते हैं, राइट। तो चीनी में भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो जो रोटी खा रहे हैं आप, या जो ब्रेड खा रहे हैं, परोठे खा रहे हैं, एक पराठे में लगभग 4 से 5 चम्मच चीनी के बराबर कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो आपको लग रहा है कि वो सफ़ेद चीनी एक नहीं ली मैंने, लेकिन यहाँ पे पराठे से बैलेंस बराबर कर दिया। जो रोटियाँ खा रहे हैं, जो भर के चावल खा रहे हैं, तो बेसिकली चीनी जो है या कार्बोहाइड्रेट, अल्टीमेटली दोनों चीज़ें सेम है। तो सिर्फ चीनी भर छोड़ दे से, चीनी को कम करने से या छोड़ने से डायबिटीज़ रिवर्स नहीं होती। ये लोगों की बहुत बड़ी मिथ है। आपकी डाइट में कार्बोहाइड्रेट का इंटेक कम करना है, प्रोटीन और फैट का इंटेक इंप्रूव करना और एक सही लाइफस्टाइल फॉलो करना है, तब जाके ब्लड शुगर कंट्रोल में होगी। ओके सर, आपका मानना ये है कि आप डायबिटीज़ को रिवर्स करवा देते हैं? बिल्कुल। सो इसके लिए कुछ मेडिसिन लेनी पड़ती है, कुछ अपना डाइट्स के थ्रू करवाते हैं? देखिए, डायबिटीज़ रिवर्सल का मतलब ही है कि दवाइयाँ छुड़ाना, ठीक है। ओके। तो हमारा जो प्रोग्राम है, मैंने प्रोग्राम जो डिज़ाइन किया है डायबी फ्री लाइफ में, वो एक होलिस्टिक अप्रोच पे बेस्ड प्रोग्राम है। और इस प्रोग्राम में हम 5 चीज़ों पर फोकस करते हैं, 5 एलिमेंट्स पे फोकस करते हैं। पहला है फिजिकल हेल्थ, राइट। दूसरा है आपकी मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ। आज ज़्यादातर जो डायबिटिक हमारे पास आते हैं, 70-80% लोगों को स्ट्रेस है, पर्सनल, प्रोफेशनल, फाइनेंशियल, स्ट्रेस इंड्यूस्ड डायबिटीज़ है। फिर स्लीप डिसऑर्डर्स है, थर्ड एलिमेंट आता है स्लीप की क्वालिटी, फोर्थ एलिमेंट आता है आपकी गट हेल्थ, एंड फिफ्थ आता है आपका डाइट एंड न्यूट्रिशन। ये 5 फंडामेंटल पिलर्स हैं एक अच्छी हेल्थ रखने के लिए और डायबिटीज़ को रिवर्स करने के लिए। तो जब हमारे प्रोग्राम में लोग आते हैं तो हम उनका असेसमेंट करते हैं, उनको अंडरस्टैंड करते हैं कि आपको डायबिटीज़ का रीज़न क्या है, क्योंकि अलग अलग लोगों में अलग अलग रीज़न हो सकते हैं। हो सकता है आपके लिए डाइट की वजह से हो, किसी और के लिए स्ट्रेस की वजह से हो। तो ये जानना बेहद ज़रूरी है। तो डायबिटीज़ रिवर्सल एक होलिस्टिक अप्रोच है, जहाँ पर एक टीम काम करती है, डॉक्टर, डाइटिशियन, फिटनेस कोच, है ना, और ये सारे मिलके हेल्प करते हैं आपको डायबिटीज़ रिवर्स करने के लिए। तो बेसिकली ये कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम होता है, जहाँ पर ग्रुप होता है लोगों का, और वहाँ पर लोग साथ में सीख रहे होते हैं, लर्न कर रहे होते हैं, जिससे एक दूसरे से मोटिवेशन मिलता है। अब जो करंट हेल्थ केयर सिस्टम है, जिस तरह से लोग नॉर्मली अपना डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट कराते हैं, कैसे कराते हैं? हम जाएंगे, ब्लड टेस्ट कराएंगे, ब्लड टेस्ट कराने के बाद कुछ दवाइयाँ प्रिस्क्रिप्शन लिख दी जाती हैं। अब बोल दिया जाता है कि भाई खाने पीने का ध्यान रखना और सुबह घूमने फिरने चले जाना, बस इतना ही गाइडेंस दिया जाता है, राइट। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये है दीपक जी, कि जब अगर सामने वाला बंदा इतना ही होशियार था, समझदार था, तो पहले से वो घूमना फिरना शुरू कर देता था, पहले से वो लाइफस्टाइल फॉलो कर लेता था। सही बात है। जनरली लोग या इंसान पैदाइशी आलसी होता है, ठीक है, उसे बाहर का कोई एक्सटर्नल मोटिवेशन या एक्सटर्नल कोई फोर्स चाहिए सो दैट वो ट्रैक पे रहे। तो करंट हेल्थ केयर सिस्टम का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर कोई ट्रैकिंग सिस्टम नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं कि 30 दिन आपने क्या खाया क्या पिया, कोई गाइड करने वाला नहीं है डे टू डे बेसिस पर, आपका कभी मूड हो रहा है कभी नहीं हो रहा है, राइट। कोई आपको काउंसिल कोच करने वाला नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है करंट हेल्थ केयर इंडस्ट्री की, और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने एक सिस्टम क्रिएट किया है जिसको मैं बोलता हूँ डायबिटीज़ वॉरियर सिस्टम।
एक ऐसा पावरफुल सिस्टम, फेल प्रूफ सिस्टम है, साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड सिस्टम है, जिसको फॉलो करके डायबिटीज़ रिवर्स होती है। हज़ारों लोगों की हो चुकी है। लोगों के 10-10, 20-20 साल पुराने इंसुलिन बंद हो जाते हैं और मेडिसिन छूट जा रही हैं, एंड दे आर लिविंग स्ट्रेस फ्री, डायबिटीज़ फ्री एंड मेडिसिन फ्री लाइफ। तो आजकल जिसको देखो ज़्यादातर लोगों को डायबिटीज़ है, तो ऐसा क्या बदला है पिछले कुछ सालों में कि इनके केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ गए हैं? बहुत अच्छा सवाल है आपका। पिछले 20-30 सालों 40 सालों की अगर हम देखें प्रोग्रेस, तो जो लाइफस्टाइल आपके फादर या फादर के फादर आपके दादाजी फॉलो करते थे, क्या वो लाइफस्टाइल हम फॉलो कर रहे हैं अभी? नहीं। राइट। तो सबसे बड़ा जो बिगेस्ट चेंज आया है हमारी लाइफस्टाइल में आया है। राइट। लाइफस्टाइल में वही 5 चीज़ें। हम सेडेंटरी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, दिन भर कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे बैठे रहते हैं। एवरेज इंडिया में जो टाइमिंग है 3 से 4 घंटे का हर बंदे का सोशल मीडिया पे टाइम डाल रहा है, इंस्टाग्राम, यूट्यूब की रीलें। तो फिजिकल एक्टिविटी बंद कर दी। दूसरा, खाने में हमने प्रोसेस फूड, जंक फूड, अल्ट्रा प्रोसेस फूड, हाई कैलोरी डेंस फूड, ये खाने का जो एक न्यूट्रिशन लेवल था वो हमने ज़्यादा खाना शुरू कर दिया है। तो हमारा डाइट पूरी तरह से चेंज हो चुका है। रही सही कसर, फास्ट फूड इंडस्ट्री ने कम कर दी। आज से 40 साल पहले कितने फास्ट फूड रेस्टोरेंट होते थे और आज कितने हैं? बढ़ गए हैं बहुत ज़्यादा। तो जो फास्ट फूड है, जो गलत चीज़ है, जो जंक फूड है, आज वो बहुत ईजिली अवेलेबल है, चारों तरफ अवेलेबल है, और उसको मार्केट भी ऐसा किया जाता है कि आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते। तो फास्ट फूड इंडस्ट्री के चलन की वजह से वीकेंड पे पार्टीज हो रही हैं, है ना, सोने का, उठने का, पीने का सारा टाइम टेबल डिस्टर्ब हो चुका है। सो द पॉइंट, बेसिक लाइन ये है कि हमारी लाइफस्टाइल पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी है, जिसकी वजह से आज हर 10 में से 2 लोगों को डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, राइट, वजन बढ़ा हुआ है, तमाम सारे लाइफस्टाइल से रिलेटेड बीमारियां बढ़ रही हैं। लेकिन सर, ये डायबिटीज़ की जो बीमारी है जी, जो भी प्रॉब्लम हुई है लोगों को, ये तो पहले भी होती होगी। अब उस टाइम पे हम उन चीज़ों को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते थे। जैसे मान लो अगर अपने दादा की बात करें या परदादा की बात करें, अब उस टाइम पे इतने टूल और इतना हम टेक्नोलॉजी के थे नहीं, राइट। तो उस टाइम कैसे पता लग पाता था कि भाई नहीं, डायबिटीज़ नहीं है आपको? उस ज़माने में मधुमेह को चेक करने का सबसे आसान तरीका था कि अगर आप वॉशरूम गए, यूरिन गए, उसके बाद अगर चींटी आने लगते हैं आपकी वॉशरूम के बाद, तो लगता था कि हाँ कुछ गड़बड़ है, मधुमेह हो गया है। अच्छा। क्योंकि यूरिन के थ्रू शुगर जाने लगा है, तो चींटी दिखने लगती थी लोगों को, तो उस समय इस तरह से डायग्नोज करते थे। हाँ, ये बात और है कि वहाँ पर डायग्नोसिस कम होती थी। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, बड़ी सरप्राइजिंग है कि हम बोलते हैं कि भाई हमने बहुत तरक्की कर ली है, तो एक तरफ आप बता रहे हो कि हर साल हॉस्पिटल्स की संख्या बढ़ रही है, बिल्कुल, नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स बढ़ रहे हैं। हाँ। बड़े बड़े हॉस्पिटल्स खुल रहे हैं, हर साल नई नई दवाइयाँ लॉन्च हो रही हैं, हर साल नए नए डायग्नोस्टिक टेस्ट लॉन्च हो रहे हैं। तो एक तरफ हम बात कर रहे हैं कि हेल्थ केयर इंडस्ट्री प्रोग्रेस कर रही है, बट ऐसी प्रोग्रेस किस मतलब की कि आप लोगों की बीमारियां ठीक नहीं कर पा रहे हो। जिस स्पीड पे ये इंडस्ट्री बढ़ रही है, उस स्पीड से बीमारियां भी बढ़ रही हैं। बल्कि होना ये चाहिए था कि अगर कोई एडवांसमेंट होता है तो प्रॉब्लम इंसिडेंस कम होना चाहिए, यहाँ तो आपने बढ़ा के रखे हुए हैं, उतने मरीज बढ़ते जा रहे हैं। हाँ, तो ये मतलब आप समझिए ना, एक धंधा है, एक बहुत बड़ा स्कैम है, एक ट्रैप है जिसमें लोगों को फंसाया गया है और लोग इस बात को समझ नहीं रहे। ओके। कभी आपको कोई कहते मिला हुआ है आप जाइए चेक करना, आज जितने भी लोग ऑडियंस सुन रहे हैं, आप जाना अपना ब्लड टेस्ट कराना, कोई भी हिंदुस्तान में मिल जाए, लेस देन 5% ऐसे कुछ कंसल्टेंट होंगे, ज़्यादातर लोग रिपोर्ट देखते ही आपको प्रिस्क्रिप्शन देना पसंद करेंगे। वो आपको ये नहीं समझाएंगे कि भाई अपनी लाइफस्टाइल ठीक करो, खाने पाने में ठीक करो, पहले आप अपने ऊपर काम करो, फिर ज़रूरत लगेगी तब मैं आपको दवाइयाँ दूंगा। छूटते ही दवाइयाँ, क्यों? क्योंकि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री करोड़ों अरबों रुपए की इंडस्ट्री है जी। अब वो नहीं चाहती कि आप दवाइयाँ खाना छोड़ दें। डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री बैठी हुई है, 5 स्टार हॉस्पिटल्स खुल चुके हैं, ये क्यों चाहेंगे कि आपकी दवाइयाँ छूट जाएं और आप ठीक हो जाएं? इनका बिजनेस तभी चलने वाला है जब हम और आप जैसे लाखों करोड़ों बीमार होंगे। आप समझ रहे ना? सही बात है। कोई भी इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए ना, तो हम तो इनके लिए रॉ मटेरियल है। जितने ज़्यादा बीमार उतना बड़ा धंधा। तो इसको मैं ये बोलता हूँ कि मर्ज भी जिंदा रहे, मरीज भी जिंदा रहे, और बीच में हमारा धंधा चलता रहे। ये एक स्कैम है जिस स्कैम में बहुत सारे लोग पार्ट में फंसे हुए परेशान हैं, और मेरा मिशन है 2030 तक 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को एजुकेट करना, एम्पावर करना कि वो नेचुरल तरीके से अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकें। सो डेफिनेटली ये मिशन में मैं भी आपके साथ हूँ। थैंक यू। हाँ, और डेफिनेटली ये पूरा होगा जी, क्योंकि इस पॉडकास्ट के माध्यम से ना बहुत लोग, जिन तक भी दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन जा रही है, मैक्सिमम शेयर करें। मैंने बोला था अगर वैल्यू एडिशन होता है, सॉल्यूशन मिलता है, तो शेयर भी करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। डॉक्टर साहब, इसमें एक पैरामीटर ऐड करूंगा मैं। अभी क्या हो गया है, जैसे चेकअप्स के ना कुछ पैरामीटर्स होते हैं कि आपको अगर 0 से 5.5 है तो आपका भैया डायबिटीज नहीं है, 5.5 से जैसी क्रॉस हो गया तो आप प्री डायबिटिक में आ गए। तो ये पैरामीटर्स भी मैंने सुना है
इंटरनेशनल लेवल पे या नेशनल लेवल पे कहीं ना कहीं बढ़ते जा रहे हैं कि जैसे जहां पर 0.5 होता था, अब 0.5 है तो ओके है, 5.5 आएगा तो डायबिटीज़ है। देखिए ये भी एक बहुत बड़ा एक अलग हालांकि ये बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल चीज़ है, जी। लेकिन मैं एक जनरल बात ये बताना चाहूँगा कि आज से 20 साल पहले जो पैरामीटर होते थे नॉर्मल बीपी और शुगर के, ठीक है, मतलब अभी समझिए अगर किसी की फास्टिंग 100 मानी जाती है नॉर्मल, कि फास्टिंग में 100 से कम है तो आप ठीक हैं, 100 से ज़्यादा है तो आपको प्री डायबिटीज़, 100 से 125 आ रही है तो प्री डायबिटीज़, और 125 से ऊपर आ रही है तो डायबिटीज़ की ओर आप जा रहे हो। तो अब अगर मान के चलिए अगर वो बोल दें कि 100 से 90 होती है नॉर्मल रीडिंग डायबिटीज़ की, तो करोड़ों लोग डायबिटिक पेशेंट की रेंज में आ जाएंगे। तो वो रीडिंग को कम करते जा रहे हैं डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री, जिससे उनका मार्केट बढ़ जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मरीजों की कैटेगरी में आए, राइट। तो ये एक बहुत बड़ी सोची समझी साठ गांठ है। ओ भाई साहब, यानी कि वो आप मरीज corporate नहीं हो level- लेकिन हाँ। आपको मरीज बनाया जा रहा है। यस, बनाया जा रहा है। ये शॉकिंग है लेकिन ट्रुथ है, और ये सारा डेटा इंटरनेट पे पड़ा हुआ है, लोग देख सकते हैं। सर ऐसी कोई सिचुएशन भी होती है, कोई कंडीशन होती है जहां पर डायबिटीज़ को रिवर्स नहीं किया जा सकता? एक ही कंडीशन है जहाँ पर एक इंसान टर्मिनल स्टेज पे है, मतलब लास्ट स्टेज पे पहुँच गया है, किडनी फेल हो गई, डायलिसिस पे है, और सारे वाइटल पैरामीटर डिस्टर्ब हैं, मतलब लेस देन 2 से 5% केसेस होते हैं। बाकी 95% केसेस में पेशेंट की अगर विलिंगनेस है कि नहीं मुझे हेल्दी रहना है, फिट रहना है, तो आज हमारे पास 25-30 साल से यंग एज से लेके 70-75 साल तक के लोग आ रहे हैं और उनको फिनोमिनल रिजल्ट मिल रहे हैं। अच्छा, हाँ 70-75 ईयर्स वाले को भी रिजल्ट मिल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल मिल रहे हैं आराम से। सिर्फ पहली और- चीज़ है हम्म, आपके अंदर विलिंगनेस होनी चाहिए। आपने हमारे यहाँ कहावत सुनी होगी, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो अगर कोई इंसान ही होपलेस हो चुका है, अब तो मेरा कुछ नहीं होने वाला, अब तो मैं डायबिटीज़ से ही जाऊँगा, ये तो मेरे साथ में ही जाएगी बीमारी, उसने उम्मीद छोड़ दी है, तो उसका कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर उसके अंदर हौसला है कि नहीं मुझे हेल्दी रहना है, फिट रहना है, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, देन डेफिनेटली उसके लिए बहुत कुछ किया जा सकता है। सो दैट मीन्स सर कहीं ना कहीं हमारा माइंड भी बीमारियां पैदा करता है। 1000% सही बात है। आज आप जितनी बीमारियां देख रहे हैं, 90% से ज़्यादा बीमारियां साइकोसोमेटिक, साइको मतलब योर माइंड, सोमा मतलब बॉडी, जितनी भी लाइफस्टाइल बीमारियां हैं उनमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारे माइंड का, हमारे थॉट का, और उसमें भी हमारे स्ट्रेस लेवल्स का, हमारे बिलीफ लेवल का। क्योंकि जब आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हो, ठीक है, तो आपके बॉडी में ऐसे हार्मोन्स और केमिकल्स बनते हैं जो हमारे अंदर बीमारियां पैदा करते हैं। तो इसको थोड़ा और इलेबोरेट करो कि मतलब यानी कि डिजीज़ का और माइंड का कितना कनेक्शन है? बिल्कुल। तो सबसे पहले तो हम अपने माइंड को समझते हैं। हमारा माइंड जो है ना, एक तो हार्डवेयर, राइट, और इसमें हमारे विचार आते रहते हैं थ्रू आउट द डे, बहुत सारे विचार आते हैं, ठीक है। अब मुझे बताएं, अगर आपसे मैं पूछूं, ज़्यादातर टाइम आपके दिमाग में पॉजिटिव ख्याल आते हैं, नेगेटिव आते हैं? आम जनता में नेगेटिव आते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम नेगेटिव Most of आते the हैं। time negative आते हैं। हमेशा ही लगा रहता है, वरी रहती, चिंता रहती है, कल की EMI का क्या होगा, क्या है ना। होगा? तो बेसिकली हमारे माइंड का नेचर क्या है, वो हमेशा नेगेटिव सिचुएशन को सिमुलेट करता है, राइट, और उसको एग्जेजरेट करके बताता है कि कल के दिन कुछ हो गया तो, राइट, फैमिली के फ्यूचर का क्या होगा। तो माइंड में जब आप नेगेटिव सोचते हैं, राइट, और जब आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हैं, स्ट्रेस के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। फाइनेंशियल स्ट्रेस हो सकता है, पर्सनल लाइफ के स्ट्रेस हो Multiple सकते हैं, देयर आर नंबर ऑफ रीजंस। लोग तो ट्रैफिक में भी स्ट्रेस में आ जाते हैं। हाँ। ट्रैफिक स्ट्रेस इज़ नथिंग, जस्ट बेसिकली हमारे बॉडी का एक रिस्पॉन्स है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का। और आज इस दुनिया में जितने भी लोग स्ट्रेसफुल सिचुएशन में, उसका एक ही कारण है, पता है क्या? हम में से ज़्यादातर लोग जो स्ट्रेस में रहते हैं, उनका स्ट्रेस का कारण यही है, आप चाहते हैं कि आपके हिसाब से दुनिया चले। मतलब अगर आप बॉस हैं और आपका एम्प्लॉय आपके हिसाब से काम करेगा तो आप खुश रहेंगे, लेकिन आपका एम्प्लॉय अगर 10 मिनट लेट आएगा तो आपको स्ट्रेस आ जाएगा, आप चिल्लाओगे, आप इरिटेटेड हो जाओगे। हस्बैंड चाहता है वाइफ उसके हिसाब से चले, वाइफ चाहती है उसके हिसाब से चले। कुल मिला के हमारे अंदर एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है और हम चाहते हैं कि दुनिया मेरे हिसाब से चले। अब मुझे बताइए, अगर आप दिल्ली में बैठे हैं, अपन नोएडा में, और आपको यहाँ से घर पर जाना है, रास्ते में ट्रैफिक मिल गया, क्या करेंगे आप? इरिटेशन से स्टार्ट हो जाती है। होती है इरिटेशन। हाँ। मेरा सवाल आपसे ये है, आपके पास दो सिचुएशन है। ट्रैफिक जो है ना,
ट्रैफिक तो अपनी स्पीड पे जा रहा है, क्या आपके इरिटेट होने से ट्रैफिक क्लियर हो जाएगा क्या? नहीं। लेकिन जब आप इरिटेटेड होते हैं, फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, तो हमारे बॉडी के अंदर एक मैकेनिज्म होती है, राइट, हमारे बॉडी के अंदर एक मोड होता है जिसे हम बोलते हैं फाइट और फ्लाइट मोड। बेसिकली ये एक इमरजेंसी सिचुएशन होती है। हमारा जो आज हम जो ज़िंदगी जी रहे हैं, हम लाखों करोड़ों साल पहले जंगलों में रहते थे और जंगलों में हमारे चारों तरफ जानवर होते थे, खूंखार जानवर, शेर। अब उस टाइम पर आपको ज़िंदा रखने के लिए हमारे अंदर एक नेचर ने एक मैकेनिज़्म बनाई, क्या? अलर्टनेस की मैकेनिज़्म बनाई कि मान के चलिए आप अपने गुफा से बाहर निकले तो आपको ये स्कैन करना है कहीं कोई जंगली जानवर खतरा तो नहीं, कहीं पे टाइगर तो नहीं आ जाएगा, क्योंकि अगर आप वहाँ पर अलर्ट नहीं होंगे तो कोई भी आप पे अटैक करेगा और आपकी जान चली जाएगी। सही बात। और हमारे माइंड का जो सबसे पहला प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है आपको सेफ रखना और सर्वाइवल, सेफ्टी एंड सर्वाइवल प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उस टाइम के लिए तो ये हमारी प्रोग्रामिंग जो हो रखी है वो रेलिवेंट थी, खतरा स्कैन करते थे। अब आज हमारी ज़िंदगी में टाइगर नहीं है, लेकिन टाइगर जैसे ऐसे छोटे मोटे बहुत सारे ट्रिगर्स हैं जो आपके अंदर स्ट्रेस इंड्यूस कर देते हैं। तो अब ये स्ट्रेस आया, अब जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो हमारे ब्रेन से एक केमिकल निकलता है, बॉडी में केमिकल निकलता है जिसे हम बोलते हैं कॉर्टिसोल हार्मोन। अब ये कॉर्टिसोल हार्मोन क्या करता है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको समझ आएगा सभी लोगों को। तो दीपक जी, आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम पॉडकास्ट कर रहे हैं। पॉडकास्ट करते करते अभी आपके सामने अगर जिंदा टाइगर खड़ा हो जाए, बिल्कुल सामने मुंह खोल के खड़ा हो जाए, नाउ टेल मी व्हाट यू विल डू? भागने की कोशिश करूँगा। भागने की कोशिश करेंगे। हाँ। और क्या करेंगे? अब उससे लड़ूंगा तो हो नहीं ऑब्वियसली। लड़ेंगे नहीं, राइट? नहीं। अच्छा, ऐसे तो नहीं हो जाएगा दीपक जी, अरे वाह क्या टाइगर यार, तुमसे मिलने के लिए तो हम जंगल में जाते थे, सेल्फी निकालोगे, यूट्यूब लाइव करोगे। अच्छा, उससे बोलोगे भाई यार रात से खाना नहीं खाया, 2 मिनट यहाँ बैठ जा, पहले मैं खाना खा लूँ फिर मैं बात करता हूँ, ऐसा कुछ करेंगे? नहीं। आप रिपीट कीजिए, आपने 2 स्टेटमेंट बोले, भागूंगा है या बचने का प्रयास करूंगा। इसको ही हम बोलते हैं फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, इसे बोलते हैं हम F3 मोड। तो जैसे सामने स्विच बोर्ड लगा हुआ है, ऐसे हमारे ब्रेन में एक स्विच लगा हुआ रहता है जिसे हम बोलते हैं F3 मोड, फाइट, फ्लाइट और फ्रीज। तो जब भी आप किसी डेंजर को देखते हो, एक्सपीरियंस करते हो, तो आपकी बॉडी अलर्ट मोड में जाती है और जिसे बोलते हैं F3 मोड। तो पहला ऑप्शन था आपके पास फाइट करने का, टाइगर से आप फाइट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, ऑप्शन डिलीट कर दिया ब्रेन ने। अब आता है दूसरा ऑप्शन, भागो। अब जैसे ही आपके माइंड से सिग्नल जाएगा कि दीपक भाई भागना है, तो अब मुझे बताइए भागने के लिए क्या चाहिए? आपको एनर्जी चाहिए। तो आपके बॉडी में जो कॉर्टिसोल हार्मोन निकला है वो पता क्या करेगा, वो हार्ट को बोलेगा कि भाई पंपिंग तेज कर, तो आपकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी। हार्ट बीट बढ़ जाएगी और आपकी जो खून की नलियां हैं वो नैरो हो जाएंगी, सिकुड़ जाएंगी। क्यों सिकुड़ जाएंगी? क्योंकि ब्लड को सिर से पैरों तक पहुंचाना है, पूरी बॉडी सप्लाई बढ़ा देगी। तो हार्ट रेट बढ़ गई, पल्स रेट बढ़ गई और बीपी शूटअप हो गया, पहला काम। दूसरा, अब आपको भागना है, जिंदा रहना है तो भागना है। भागने के लिए आपको सांस चाहिए, एनर्जी चाहिए, तो आपकी ब्रीदिंग तेज चलने लगेगी। याद करिए, जब भी आप घबराए होंगे, बेचैनी में रहोगे, हार्ट बीट बढ़ जाने लगती है, स्ट्रेस में, एंजाइटी में, राइट। ये वही स्ट्रेस हार्मोन कर रहा है आपके बॉडी में और आपको पता नहीं चलता है। आपकी सांस तेज चलने लगी। अब जब सांस तेज चलेगी तो आपके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा, तो उस टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए हाथ पैरों से पसीना छूटने लगता है, घबराहट, बेचैनी, पसीना निकलता है। अब आता है सबसे खतरनाक चीज़, कल शाम को आपने खाना खाया था, अब रात का खाना पूरा डाइजेस्ट हो चुका है, सुबह सुबह आप बैठे हैं, आप खाली पेट हैं और आपको भागने के लिए चाहिए एनर्जी। आप टाइगर से ये तो नहीं बोलेंगे कि भाई बस एक ग्लूकोन डी पी लूँ जरा और फिर मैं भागता हूँ, यू डोंट हैव एनी चॉइस। तो अब यहाँ पर आपके बॉडी में जो लिवर में स्टोर थी ग्लूकोज, शुगर थी ग्लूकोज, और मसल्स में जो स्टोर थी वो ब्लड में आना शुरू हो जाती है, तो आपके ब्लड शुगर लेवल भी बढ़ गए। मतलब एक इंसिडेंस ने आपके बॉडी के अंदर ये इतने सारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस कर दिए। तो डायबिटीज़ के लिए स्ट्रेस की वजह से हो रहा है, ब्लड प्रेशर स्ट्रेस की वजह से हो रहा है, डाइजेशन की प्रॉब्लम। जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो अब आपकी बॉडी की प्रायोरिटी कल शाम के पिज़्ज़ा को डाइजेस्ट करना नहीं है, अभी आपको ज़िंदा रखना है। तो आपकी पूरी ब्लड सप्लाई यहाँ से हट के हाथ पैरों में चली जाती है। इसीलिए जितने भी लोगों को डाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है, राइट, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है, आप देखेंगे 90% ज़्यादा लोग स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रहते हैं। अब वो कायम चूर्ण खा लो या कितना भी कुछ प्रयोग कर लो, कुछ नहीं होने वाला जब तक आप स्ट्रेस को कम नहीं करेंगे। तो स्ट्रेस ने, एंजाइटी ने आपके पूरे सिस्टम को डैमेज कर रखा है और इस तरह से ये जो प्रॉब्लम है, बीमारी हो गई। अब हम इलाज करते हैं बॉडी का, अपनी ब्लड शुगर की रीडिंग को मैनेज कर रहे हैं,
तो कितना बड़ा डिजास्टर है। हम गोलियों पे गोली खाते हैं, टैबलेट देते हैं, वो टैबलेट क्या कर रही है, सिर्फ ब्लड में शुगर की रीडिंग को मैनेज कर रही है। रियल रूट कॉज पे तो आप काम कर ही नहीं रहे, माइंड पे, स्ट्रेस पे काम कर ही नहीं रहे आप। तो यानी कि हम माइंड के द्वारा जो है अपनी डिजीज को हील कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर आप, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल पार्ट भी इसमें इन्वॉल्व है, राइट। नो डाउट डायबिटीज़ मल्टी डायमेंशनल डिजीज़ होती है, उसमें आपकी डाइट का भी रोल होता है, उसमें फिजिकल हेल्थ का भी रोल होता है, आपके माइंड इमोशंस का भी कंट्रोल मतलब रेगुलेशन होता है, स्लीप का भी रोल होता है। तो इन सब चीज़ों को हम लेके जब एड्रेस करेंगे तब काम हो सकता है। पर हाँ, सबसे पहला और इम्पोर्टेंट काम होता है स्ट्रेस। तो अब ये बात आती है कि ये जो माइंड को या स्ट्रेस को हम मैनेज कैसे करें। तो इसके लिए मैं एक बहुत खूबसूरत टेक्निक बताता हूँ, ठीक है, जानना चाहेंगे जी। तो टेक्निक ये है कि आप जितने भी ऑडियंस अभी सुन रही है, आप कॉपी पेन लीजिए, ठीक है, और आप एक प्लेन पेपर पे ना बीच में एक लाइन ड्रॉ करें, ठीक है, और उसके लेफ्ट साइड में लिखें, लेफ्ट साइड में आप अपनी लाइफ में किन चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, बदल सकते हैं, लेफ्ट साइड में, ठीक है, नहीं कर सकते। लेफ्ट साइड में आपको लिखना है आप अपनी ज़िंदगी में किन चीज़ों को कंट्रोल या बदल नहीं सकते हैं। राइट साइड में लिखना है आप अपनी ज़िंदगी में किन सिचुएशंस को, लोगों को, परिस्थितियों को बदल सकते हैं। अब लेफ्ट में जब आप लिखना शुरू करेंगे तो लिखिएगा आपके चारों तरफ का एनवायरनमेंट, ग्लोबल इकोनॉमिक्स, इंडियन पॉलिटिक्स, आपका ऑफिस, आपके बॉस, आपके पेरेंट्स, आपके रिलेटिव्स, आपके चारों तरफ का जो एनवायरनमेंट है, इवन ट्रैफिक, क्या है आपके कंट्रोल में है? नहीं। क्या आप चेंज कर सकते हैं? 99.99% लोग इस दुनिया में हैरान, परेशान, फ्रस्ट्रेटेड इसलिए हैं क्योंकि वो चाहते हैं जो चीज़ वो बदल नहीं सकते उसको कंट्रोल और चेंज करना चाहते हैं। इस दुनिया में सिर्फ एक ही चीज़ बदल सकती है, वो आप खुद। और जब तक हम ये ध्यान अपने ऊपर नहीं लाएंगे तब तक काम नहीं हो सकता। तो पहले तो ये बात एक्सेप्ट करें। दूसरी चीज़ आती है, अब यहाँ पर जब भी आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हैं तो आपको अपने आप से एक सवाल करना है, क्या ये प्रॉब्लम, क्या ये सिचुएशन मेरे कंट्रोल में है या नहीं? आपको दो ही आंसर मिलेंगे, यस और नो। लेट्स एग्जाम्पल हम फाइनेंशियल सिचुएशन की लेते हैं। लोग ज़्यादातर लोग परेशान रहते हैं फाइनेंसिस की वजह से। आप स्ट्रेस में हो, अपने आप से पूछो कि क्या ये अपने फाइनेंसिस को या मैं अपनी इनकम को बढ़ा सकता हूँ या चेंज कर सकता हूँ? आंसर इज़ यस। मेहनत करो, आपके अंदर क्या टैलेंट है, क्या कैपेबिलिटीज़ है, उस पर काम करो, तो आपको खुद से ही आंसर मिलने लगेगा। तो अगर आपको पता है कि इसका सोल्यूशन आपके पास है, फाइंड द सोल्यूशन। और अगर आपको लगता है कि नहीं यार मुझे नहीं पता कि मैं अपनी इनकम कैसे बढ़ाऊंगा, तो आपके जैसे किसी एक्सपर्ट से बात कर ले, वो बताएगा कि भाई ये तरीके हो सकते हैं, तुम अपनी इनकम बढ़ा सकते हो। जी जी जी। तो एक ऐसी सिचुएशन आएगी जहां पर आपके कंट्रोल में आप उसे चेंज कर सकते हो। बिल्कुल। अब आती है दूसरी सिचुएशन जो आपके कंट्रोल में नहीं है, राइट। आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड, आपके मदर, आपके फादर, आपके बच्चे आपके कंट्रोल में नहीं है और लोग इसी बात से परेशान हैं। आपके रिलेटिव्स होंगे जो आपके कंट्रोल में नहीं है, राइट। तो मैं इसे बोलता हूँ कि जब भी आप ऐसी परिस्थिति में हैं और आपको लगता है कि ये चीज़ें मैं नहीं बदल सकता हूँ, ठीक है, जो आपके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए एक फार्मूला बताता हूँ, राइट। उस फार्मूले का नाम है BMJ। BMJ? हाँ, BMJ का मतलब होता है भाड़ में जा। अच्छा। आप ट्रैफिक में जा रहे हो, ज़बरदस्ती अपना BP शुगर हाई किए हो, राइट, वहाँ दिलेर पाजी के गाने सुन लो यार। आपके स्ट्रेस लेने से क्या होने वाला है? ट्रैफिक कम हो जाएगा क्या? सही बात। आप परेशान हो रहे हो यार, बारिश होने लगी यार, क्यों परेशान हो रहे हो? बेवजह का, तुम्हारे कंट्रोल में क्या बारिश? अभी हम और आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, लाइट चली जाएगी, अब हम और आप इरिटेट भी हो सकते हैं इस बात को। एक सवाल करना है, क्या ये लाइट मेरे कंट्रोल में? आंसर इज नो। देन चिल करो ना भाई, किस बात का लोड ले रखे हो? सो सिंपल फंडा है लाइफ का, हेल्दी रहने का और हैप्पी रहने का, स्ट्रेस को टाटा बाय बाय कहने का। हमेशा एक सवाल करो, क्या चीज़ आपको बॉदर कर रही है? जो भी चीज़ आपको बॉदर कर रही है, आस्क वन सिंपल क्वेश्चन, इज इट अंडर माई कंट्रोल? अगर कंट्रोल में है देन फाइंड द सोल्यूशन, और अगर नहीं है तो BMJ करो, बाढ़ में जाए। हाँ, क्यों लोड ले रहे हो? ये करोड़ों रुपए की मशीनरी है बॉस, क्यों खराब कर रहे हो? सही बात है। सो दिस, ये एक सिंपल चीज़ बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू दे सकती है लोगों की लाइफ में। सर जैसे ना मेरे फादर को भी डायबिटीज़ है, ठीक है। सो वो क्या करते थे, उनको जैसे भी कोई बताता था कि भाई वहाँ पे फलाना फलाना आप जाओ, हरियाणा में किसी गांव में, वहाँ पे दवाई पिलाई जाती है। हाँ। और वो सुबह निकल जाते थे बेचारे, और 5 बजे उठ के लाइन में लग गए, 4 घंटे में नंबर आया, दवाई भी पी, वापस आ गए। ऐसे उन्होंने कई बार किया। और इवन काफ़ी सारे केसेस में तो ऐसे भी हुआ, किसी ने बोल दिया उनको कि आलू के पराठे खाने से डायबिटीज़ कम हो जाएगी,
अब आलू के पराठे जहाँ गए थे उन्होंने खिलाए, घर आके भी डेली आलू के पराठे बनवा रहे हैं। तो ये कैसा बिलीफ सिस्टम है एक? अगेन ये भी माइंड से कनेक्टेड है, राइट? जी सुनने में बड़ा ऑकवर्ड लगता है। मैं भी ऐसी एक सिंपल से बैकग्राउंड को बिलोंग करता हूँ और मैंने भी ये ऐसे बहुत सारे काम करते हुए मैंने अपनी फैमिली में देखे। मेरे फादर साहब को, पिताजी को पथरी थी और उन्होंने बोल दिया कि साउथ इंडिया में एक ऐसा बाबा है जो पेट पे हाथ रखता है और हाथ में निकाल के देता है पथरी। वो गए, पेन होता था उन्हें, राइट, और हाथ में पत्थर निकाल के दे दिए, ठीक हो गया। अब मैं बायोलॉजी का स्टूडेंट, मैं क्या कि अगर इतनी हाईटेक टेक्नोलॉजी आ गई तो सारे हॉस्पिटल बंद हो जाने चाहिए, सही बात है ना, सारा मेडिकल सिस्टम ही बंद हो जाना चाहिए। हाँ। सुनने में बड़ा क्रेजी लगता है, लेकिन यहाँ पर एक मैं साइंस बताता हूँ आपको। जी एक बहुत फेमस बुक है यू आर द प्लेसिबो, और दुनिया के एक बहुत फेमस डॉक्टर हैं डॉक्टर जो डिस्पेंजा। तो वो ये बताते हैं कि एक एक्सपेरिमेंट किया गया, दो जो पेशेंट थे उनको दो ग्रुप में बांटा गया, ठीक है, और उनको बॉडी में कहीं दर्द था, पेन था, तकलीफें बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। सेम पेशेंट, सेम एज ग्रुप, उनको दो ग्रुप में बांटा गया। एक ग्रुप में एक्चुअल दवाई दी गई कि भाई ये दवाई है, वर्ल्ड की बेस्ट दवाई है, आप खाओ, ठीक है, और आपको इससे आपको पेन या जो भी हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं आपके ठीक हो जाएंगे, दे दी। दूसरे ग्रुप को उन्होंने उस टैबलेट तो वही थी सफ़ेद रंग की, पर उसमें दवाई नहीं थी, मेडिसिन नहीं थी, सिर्फ शक्कर की गोली थी। बट उनको जब दिया गया तो उनको बताया गया कि भाई साहब ये लेटेस्ट अभी ताज़ी रिसर्च बेस्ड दवाई है, वर्ल्ड के सबसे बेस्ट डॉक्टर ने बनाई है, और मतलब इससे बेस्ट है ही नहीं है दुनिया में, मतलब इससे बढ़िया चीज़ है ही नहीं है, और आप खाएंगे आपको रिजल्ट मिल जाएंगे, आप खाइए। उन्होंने जब दी गई तो उन्होंने पूरे वही सोच के समझ के उन्होंने ली, ब्लड टेस्ट किए गए, बाद में फीडबैक लिया कि हाँ जी बताएं क्या है, सेम रिजल्ट। सोच के देखिए, एक जगह एक मेडिसिन दी गई जिसमें पूरी दवाई थी और एक जगह सिर्फ शक्कर की गोली। इसको बोलते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। मतलब आपका बिलीफ सिस्टम, आपका माइंड इतना ताकतवर है कि अगर ये भरोसा कर ले किसी चीज़ पे, तो विश्वास कर ले कि ये चीज़ काम करेगी, तो आपकी बॉडी, ये ब्रेन जो है आपके बॉडी में वो हार्मोन्स और केमिकल बनाने लगता है और आपको हीलिंग एक्सपीरियंस मिलता है। आपने कई बार ऑब्जर्व किया होगा कि आपके फैमिली में अगर कोई हेल्थ इशू है और आपका एक फैमिली डॉक्टर है, ठीक है, जिस पे आप रेगुलर चेकअप कराने जाते हैं, रेगुलर मेडिसिन लेते हैं, तो आप वहाँ पर जाते हैं, उनकी एक दो खुराक लेते हैं, आप ठीक हो जाते हैं। अब आप कहीं घर अपने शहर से दूसरे शहर में गए हैं और वो तकलीफ हो गई आपको, आप वहाँ डॉक्टर पर जाते हैं, सेम दवाई मिलती है लेकिन रिजल्ट नहीं मिलते। मतलब क्या हुआ, आपको आपके डॉक्टर पे बिलीव था, भरोसा था कि ये मेरे घर के डॉक्टर हैं और ये मुझे देखेंगे, दवाई देंगे और ठीक हो जाएंगे। तो सारा खेल है बिलीफ सिस्टम का, आप क्या सोचते हैं। तो जितनी बीमारियां हैं, ज़्यादातर लोग बीमार पता क्यों हैं, क्योंकि उन्होंने अपने मन में ये मान लिया कि मुझे कैंसर है, मुझे डायबिटीज़ है, राइट, और उनने भी नहीं माना, उनको लेबल लगा दिया गया। जैसे बच्चा पैदा होता है, रामू श्यामू पपलू नाम रख दिए जाते हैं, ऐसे ही जो डॉक्टर हैं, मेडिकल डॉक्टर्स हैं ना, रिपोर्ट देखते हैं ना। मैं एक कड़वा सच बता रहा हूँ, एक पेशेंट है, चूँकि मैंने कैंसर में काम किया है, एक पेशेंट है, उसको कैंसर की रिपोर्ट आई। अब आप सोच के देखिए, एक नॉर्मल पर्सन को जो अच्छा खेलता था, थोड़ी बहुत तकलीफ थी, उसे बोल दिया कि भैया 3rd स्टेज कैंसर है, बस अब 6 महीने बचे हैं। आप सोच के देखिए उसके मन पे क्या गुजरेगी, खत्म हो जाएगा, उसका पूरा का पूरा टूट जाएगा। अब यहाँ पर एज ए मेडिकल केयर प्रोफेशनल हम यहाँ पर ये भी तो बोल सकते थे अरे इस रिपोर्ट में तो कुछ भी नहीं, चिंता नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा। उसे हिम्मत मिल जाती थी, उसे भरोसा हो जाता था। मेरे अभी लेटेस्ट एग्जाम्पल बता रहा हूँ, 6 महीने पहले का। हमारी फैमिली में एक रिलेशन में आती हैं, 60 ईयर ओल्ड, वो पाउच वाउच खाते थे, ठीक है, थोड़ा बहुत था, बिल्कुल सब कुछ ठीक चल रहा था, कोई चल के हॉस्पिटल गए, सारे पैरामीटर ठीक, लेकिन जैसे ही रिपोर्ट आई और डॉक्टर ने बोला कि अब आपको दिक्कत है, अगले दिन से बेड पे लेट गई, खाना पीना बंद और लग गया कि बस अब जाने वाला। तो इतनी ताकत है आपके बिलीफ के ऊपर। तो जितने भी मेडिकल केयर प्रोफेशनल्स हैं, मेरी तो यही आपसे गुजारिश है कि आपके पास अगर पेशेंट आता है तो आप उसे एक उम्मीद दें, एक पॉजिटिविटी दें कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम आपके साथ हैं। तो 90% चीज़ तो वहीं से ठीक हो जाएगी। डॉक्टर साहब बहुत अच्छी बात बताई आपने। और आजकल क्या है कि छोटे से लेके बड़े तक ना हर कोई चीनी कंज्यूम करता है, चीनी, हाँ चीनी खाते हैं, शुगर लेते हैं लोग, बिल्कुल मीठा खाते हैं। तो इसका कुछ पैरामीटर है कि अगर आप बचपन से ही थोड़ा मतलब हिसाब से खाएं या देख के, तो आपको बड़े होके ये प्रॉब्लम ना क्रिएट हो आपके साथ। अगेन वो चीनी वाली बात है। तो आपको मालूम है चीनी क्या है, चीनी लोग क्यों नहीं छोड़ पा रहे होते। हमारे सरकार ने एल्कोहल पे लगा दिया कि कंजप्शन इज़ इंजुरियस टू हेल्थ, सिगरेट पे लगा दिया। चीनी के ऊपर रिसर्च करी गई
और ये पाया गया कि जो शुगर है, रिफाइंड चीनी, कोकीन और मोर्फिन से 8 गुना ज़्यादा एडिक्टिव है। 8 टाइम जो ड्रग्स लेते हैं ना लोग, ओके। उससे 8 गुना ज़्यादा एडिक्टिव है। मतलब जो किक मिलती है ना, जो फील गुड आता है, जो डोपामिन रिलीज होता है, वो चीनी से होता है और 8 गुना ज़्यादा है। इसीलिए जो लोग सुबह चीनी वाली चाय पीते हैं ना, प्रॉब्लम चाय में नहीं, चाय में जो चीनी डाली जाती है उससे किक मिलती है आपको, डोपामिन रिलीज होता है और आपको फील गुड होता है। तो जैसे आपने देखा किसी नशेड़ी को अगर वो अल्कोहल नहीं दिया जाए, उसे सिगरेट नहीं दिया जाए तो सिर दर्द करता है, हेडेक आता है, विड्रॉल सिम्टम आते हैं, अनकंफर्टेबल लगता है। ऐसे ही जब आप चीनी नहीं लेते हैं तो आपको विड्रॉल सिम्टम आता है। तो शुगर इज़ हाईली एडिक्टिव। रिफाइंड चीनी लें और जितने भी पैक्ड प्रोसेस फूड हैं उसमें एक और स्लो पॉइजन डाला जाता है जिसका नाम है हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप। हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप चीनी का ही एक एडवांस और रिफाइंड वर्जन होता है जो हमारे बॉडी में जाता है, हमारा लिवर उसे मेटाबोलाइज नहीं कर पाता और फैटी लिवर, आज फैटी लिवर नाम की एक और गंभीर बीमारी पैदा होने लगी है जिसकी वजह से ही बीपी, शुगर और तमाम सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स पैदा हो रहे हैं। तो सर चीनी का कोई रिप्लेसमेंट है? शक्कर वगैरह, गुड़ वगैरह ले सकते हैं? हाँ, क्या बात कही। जो चीनी है वो सफ़ेद दिखती है, गुड़ ब्राउन दिखता है, मतलब होता है ना कज़न ब्रदर एंड सिस्टर। ये सारे के अच्छा। सारी चीज़ें एक ही जैसी हैं, चीनी, गुड़, मिश्री, आपके बॉडी में जाके वही तबाही मचाने वाले हैं। तो अगर आप डायबिटिक हैं, वेट लॉस, फैट लॉस करना है या कोई भी हेल्थ इश्यू से आप फेस कर रहे हैं, राइट, आप इसे बंद कर दें, ठीक है। इसका रिप्लेसमेंट एक ही है, स्टीविया, मीठी तुलसी आती है जो चीनी से लगभग 400 से 500 ग्राम मेहंदी मीठी रहती है, उसको आप मॉडरेट क्वांटिटी में ले सकें। साइंटिफिकली प्रूवन है, अगर आपने 21 दिन चीनी छोड़ दी, आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब आपका चेहरे पे झुर्रियाँ खत्म होना शुरू हो जाएंगी, डबल चिन खत्म होना शुरू हो जाएगा, आपका जो मूड इरिटेटेड रहता था, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन होता था, वो खत्म हो जाएगा, आपकी परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, आप एनर्जेटिक ज़्यादा रहने लगेंगे। मतलब अनबिलीवेबल रिजल्ट आप देखेंगे सिर्फ चीनी, रिफाइंड चीनी को, पैक्ड फूड को अपने लाइफस्टाइल से 21 दिन के लिए टाटा बाय बाय कहने से। सर यही कारण है आपकी इसकी त्वचा का है? बिल्कुल बिल्कुल। चीनी आप मतलब बिल्कुल नहीं लेते? अवॉइड करता हूँ मैं, मतलब मिनिमाइज़ करने का प्रयास करता हूँ। मतलब जो जनरली लोग रूटीन में कंज्यूम करते हैं, मैं वैसा नहीं। रेयरेस्ट जब पॉसिबल होता है तभी। मतलब मैं यहाँ पर ये नहीं बताना चाहूँगा कि मैं 100% परफेक्ट हूँ, राइट, आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, बट हाँ, उसको बेयर मिनिमम कितना मैं कर सकता हूँ मैं प्रेफर करता हूँ, अवॉइड करता हूँ। सर पॉडकास्ट से पहले मेरे एक दोस्त ने मुझे मैसेज डाला, उसने जी। पूछा कि यार कि लेमन या फिर नींबू पानी पीने से क्या शुगर हमारी बॉडी से आउट हो जाता है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। ऐसा कुछ नहीं। लेमन बेसिकली एक नॉर्मल डिटॉक्स है, ठीक है, आपकी बॉडी को एल्कलाइन करने में हेल्प कर रहा होता है, बट लेमन का और शुगर का बाहर होने का ऐसा तो कोई लॉजिक मैंने तो नहीं सुना आज तक। सर इसका मेजरली क्या सीरियस इम्पैक्ट हो सकता है अगर किसी पर्सन को, जैसे डायबिटिक, अगर हाँ, पता लग जाए उसको कि इसकी डायबिटीज़ है ठीक है, और वो फिर भी उसके अगेंस्ट में कुछ मेडिसिन नहीं लेता है या फिर आपका रिवर्सल प्रोग्राम ज्वाइन नहीं करता है, सपोज ठीक है, उसके ऊपर काम नहीं करता है, ठीक है। तो उसका मेजर इम्पैक्ट क्या हो सकता है उसके साथ? हिंदुस्तान में ऐसे चौधरी लोग भरे पड़े हुए हैं जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे जाते हैं, यूट्यूब यूनिवर्सिटी पे जाते हैं। अच्छा वर्मा जी, आपने करेले का जूस पिया था, मैं भी करेले का जूस। वर्मा जी, आप घूमने गए थे, शर्मा जी तो घूमने जाएगा, करेले का जूस पिएगा। वो अपने लेवल पर जितने गुंताड़े जुगाड़ करनी होती सब कर लेगा। बाबा जी की बूटी भी ले लेगा, पहले उसकी 200 रहती थी, अब 250 रहने लगी, राइट। फिर जब आँखों की रोशनी, राइट, ये ट्यूबलाइट कमज़ोर होने लगेगी, ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ने लगेगा, तब फिर वो एक्सपर्ट और डॉक्टर्स के पास जाता है। मतलब अपनी बॉडी डैमेज कर चुका होता है। डायबिटीज़ एक बहुत ही खतरनाक साइलेंट किलर इसलिए बोला जाता है डायबिटीज़। जैसे गेहूं में घुन लग जाता है ना, लकड़ी में अंदर से खोखला कर देती है, वैसे ही डायबिटीज़ में होता है। एक डायबिटिक पेशेंट चलता फिरता रहेगा, नॉर्मल काम करेगा, शरीर की गोली खा ली, काम पे जा रहा है, लेकिन हर दिन वो अपने अपने ऑर्गन्स को डैमेज कर रहा है। आँखों पे इफेक्ट आता है, किडनी पे इफेक्ट आता है, हार्ट पे इफेक्ट, मतलब डायबिटिक पेशेंट को मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होते हैं दवाइयाँ लेने के बावजूद भी, कई सालों तक दवाइयाँ लेने के बावजूद। तो साइलेंट किलर इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो सारे ऑर्गन्स को, सिस्टम को डैमेज कर रही होती है। तो सर डायबिटीज़ को रिवर्स करने के लिए कोई ऐसा प्रोसेस या कोई ऐसी डाइट जो लोग फॉलो करें जो उनकी Okay. वैल्यू एडिशन हो उनकी लाइफ में? राइट। तो दीपक जी, डाइट अकेली चीज़ नहीं है, ठीक है। हमारे पास हज़ारों की तादाद में हर महीने क्लाइंट्स आते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, और बहुत सारे इवन डॉक्टर्स भी हमारे प्रोग्राम्स में आ रहे होते हैं, राइट, मेडिकल डॉक्टर्स भी, और उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे होते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि डायबिटीज़ की रिवर्सल के लिए एक होलिस्टिक अप्रोच की ज़रूरत होती है, और 5 चीज़ें एक
जो लाइफस्टाइल हम अपने पार्टिसिपेंट्स को बताते हैं, क्लाइंट्स को बताते हैं, वो मैं आपको ऑडियंस को शेयर करना चाहता हूँ। और अगर आपने ये रूटीन और लाइफस्टाइल फॉलो कर ली, यकीन मानिए आप कमेंट में आज से वीडियो देखने के तुरंत आप स्टार्ट करिए, विदिन 21 डेज़ आप रिजल्ट बताएंगे कि मेरी शुगर पहले से 20-30% 40% कम हो गई। इतना पावरफुल रूटीन है। तो सबसे पहली चीज़ है, क्या चीज़ें नहीं खानी है डायबिटीज़ में, क्या चीज़ अवॉइड करनी है, वो चीज़ जानते हैं, ठीक है, और फिर रूटीन पे बात करते हैं। डायबिटीज़ में मैं बताता हूँ, एक फार्मूला है जिसको मैं बोलता हूँ प्रोसम, मतलब पी फॉर पैक्ड फूड आपको नहीं लेना है, ठीक है। रिफाइंड जितना भी आता है, रिफाइंड ऑयल या रिफाइंड फूड नहीं लेना है, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड नहीं लेना। एनिमल, नॉन वेज, जितनी तरह का नॉन वेज है, एग्स हैं, अवॉइड करें, मिनिमाइज़ करें, ठीक है। एग्स भी नहीं खाने? हाँ बिल्कुल, क्योंकि एग्स जो प्रोड्यूस किए जा रहे हैं उसमें कितने सारे एंटीबायोटिक, हार्मोन्स और केमिकल दिए जा रहे हैं। ये जब आप कंज्यूम करते हैं, प्रोटीन के नाम पर जा तो रहा है, पर उसके साथ में इन्फ्लेमेशन भी आप ले रहे हैं, ठीक है। फिर आता है आपके पास वीट को आप रिप्लेस करें, ठीक है। वीट में मतलब गेहूँ, रवा, मैदा, ये एक ही चीज़ होती है। गेहूँ से रवा बनता है, गेहूँ से मैदा बनता है। तो गेहूँ, रवा, मैदा, इनसे बनी चीज़ें, इनको आप मिनिमाइज़ करें, अवॉइड करें, ठीक है। चीनी, रिफाइंड चीनी है, उसे मिनिमाइज़ करें, अवॉइड करें। सॉल्ट, ठीक है। मिल्क, रॉ मिल्क, कच्चा मिल्क जो है ना, इसे आप अवॉइड करें। बटर मिल्क या छाछ ले सकते हैं। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आप मिनिमाइज़ करें, अवॉइड करें। और ख़ासकर जो सुबह उठते ही सादी खाली पेट चाय ली जाती है, ब्लैक टी, ब्लैक कॉफ़ी, इसे तो बिल्कुल ही ना लें, क्योंकि दिन की अगर शुरुआत ही टी कॉफ़ी से करेंगे, आपके बॉडी में एसिड बनेगा, इन्फ्लेमेशन बनेगा और बहुत कॉम्प्लिकेशंस आएंगी। तो ये तो चीज़ें हमें अवॉइड करनी है। अब क्या रूटीन होना चाहिए? सबसे पहला, दिन की शुरुआत करें आप 1 से 2 ग्लास गर्म गुनगुना पानी पिएँ, बढ़िया, ठीक है। उसमें चाहें तो फिर आप, जैसे हमने लेमन बोला, वो डाल दें थोड़ा बहुत, और वो बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए ठीक है। उसके बाद 30 to 40 मिनट की फिजिकल एक्टिविटी, योगा, प्राणायाम, वॉकिंग है, रनिंग है, साइकिलिंग, जो भी आपको लगता है वो आप कर सकते हैं, बट बैलेंस करेंगे, है ना। 30 to 40 मिनट ये फिजिकल एक्टिविटी करी। उसके बाद आता है ब्रेकफास्ट। अब हमारे देश में ब्रेकफास्ट में क्या खाते हैं? पोहा है, पराठा है, इडली है। यही खाने से तो डायबिटीज़ बढ़ रही है। तो आपको अपने ब्रेकफास्ट को प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट लेना है। गेहूँ से बनी चीज़ें, चावल से बनी चीज़ें, पोहा वगैरह ये सब चीज़ें, इडली अवॉइड करिए। दाल और दाल से बनी चीज़ें लीजिए। दाल में आता है स्प्राउट्स, मूंग दाल स्प्राउट्स आ गए, मिक्स दाल के स्प्राउट्स हैं। स्प्राउट को पेस्ट बना के आप दाल के चीले बना सकते हैं, ढोकले बना सकते हैं। मतलब ब्रेकफास्ट आपका दाल वाला होना चाहिए, ठीक है। साथ में आप 1 से 2 कोई भी एक सीजनल फ्रूट जो आता है वो आप लो ग्लाइसेमिक वाला फ्रूट ले लीजिए। ये आपका ब्रेकफास्ट हो गया। अब आता है लंच और डिनर। जब भी आप खाना खाने बैठें तो आपके खाने की जो प्लेट है, इसको आप 2 हिस्से में डिवाइड कर लीजिए। 50% आपकी प्लेट में सलाद और हरी सब्जी होनी चाहिए। आज नॉर्मली जो आप खाना खा रहे होते हैं, 90% आपका मेन दाल चावल सब्जी रोटी होती है। सलाद तो खाने का मौका मिला है, ये ऑप्शनल सब्जेक्ट था ना हमारे पढ़ने वाला, सलाद को ऑप्शनल रखा जाता है। तो इसीलिए लोगों की ब्लड शुगर बढ़ रही होती है। घर का बना खाना खाने के बाद ही ब्लड शुगर बढ़ती है, क्योंकि हमारे डाइट में फाइबर नहीं होता है, ताज़ी हरी सब्जियाँ नहीं होती हैं। तो ये 50% प्लेट का फॉर्मूला याद रखें। आधी प्लेट सलाद भर के, ककड़ी, खीरा, टमाटर, जो भी सीजनल सलाद आती है वो पहले लें। सलाद खाएं, फिर पहले सलाद हाँ। फिनिश करें, उसके बाद फिर रोटी सब्जी जो भी है, दाल चावल रोटी, वो कंज्यूम करें। वाइट राइस को ब्राउन राइस से रिप्लेस करें। नॉर्मल रोटी को आप ज्वार या बाजरे की रोटी, या गेहूँ जो है ना, गेहूँ का क्वांटिटी कम कर दें। मतलब 30% गेहूँ लें, उसमें काला चना डाल दें, काला चना जो रहता अच्छा, है, सही होता और उसमें मेथी, पालक, बथुए की भाजी डाल दें, जो भी सीजनल भाजी आती है। तो एक बढ़िया शानदार रोटी तैयार हो जाएगी, जिससे आपकी ब्लड शुगर नहीं बढ़ेगी। आपको रोटी की रोटी मिल जाएगी, प्लस टेस्ट भी मिल जाएगा, और शुगर भी नहीं बढ़ेगी। तो ये एक हरी सब्जियों का और रोटी का एक कॉम्बिनेशन आपने ले लिया। अब आता है शाम का 4 से 5 बजे का स्नैक्स। तो वहाँ पर हम जनरली बाहर का पैक्ड वाला चीज़ें खाते हैं, समोसे हैं, बर्गर, पिज़्ज़ा, या जो भी पैक्ड वाला चीज़ है वो ना खाएं। भुने हुए चने रखें अपने पास, मखाने रखें, अखरोट है, बादाम है, रात को भिगो दें। 4 से 5 अखरोट, 4 से 5 बादाम, है ना। फ्लैक्स सीड्स ले लिए, चिया सीड्स ले लिए, पम्पकिन सीड्स ले लिए, 1 से 2 चम्मच। तो ये शाम को आप ग्रीन टी ले सकते हैं। तो इस तरह से शाम का स्नैकिंग हो गई। अब आता है डिनर। तो शाम को 7 बजे तक डिनर कंप्लीट कर लें, ये बेहद ज़रूरी है। लेट नाइट डिनर करेंगे 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, तो डायबिटीज़ कभी ठीक नहीं होगी और हमेशा कॉम्प्लिकेशंस बने रहेंगे। क्योंकि आपका सिस्टम 6-7 बजे के बाद डाइजेस्टिव सिस्टम बंद होने लगता है। उसके बाद उसकी रिपेयरिंग प्रोसेस शुरू होती है। वही सेम आपको डिनर के साथ में करना है।
अब खाना खाने के बाद, चाहे डिनर है चाहे लंच है, उसके बाद प्रेफरेबली डिनर के बाद 15-20 मिनट आप थोड़ा सा हल्का वॉक कर लें। प्रॉब्लम सबसे बड़ी होती है लोगों की, आज सोने का रिदम बिगड़ा हुआ है, स्लीप जो है ना डिस्टर्ब है। तो स्लीप साइकिल अगर आपकी डिस्टर्ब है तो भी आपकी डायबिटीज़ कभी ठीक नहीं होगी और हमेशा ब्लड शुगर बढ़ी होगी। तो स्लीप साइकिल कैसे ठीक कर सकते हैं? उसका सोल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ ठीक करने का। बिगड़ी क्यों है पहले तो ये समझें। बिगड़ने का नंबर 1 रीज़न है लाइट। हमारा जो सिस्टम है, हमारी जो बॉडी काम कैसे करती है, हमारी बॉडी काम करती है सनलाइट से। हाँ। सूर्योदय और सूर्यास्त से हमारी पूरी बॉडी की साइकिल चलती है, सर्केडियन रिदम चलती है। तो अभी हम जो ज़िंदगी जी रहे हैं, अगेन हम फ्लैशबैक में जाएं, करोड़ों साल पहले, लाखों साल पहले जंगलों में रहते थे, वहाँ पर ना कोई लाइट थी, कुछ नहीं थी। सनलाइट से हमारी बॉडी को समझ में आता था कि अब दिन हो गया, कि अब दिन हो रात गया, है, उठ जाओ। हाँ रात हो गया, अब सोने का टाइम। तो रात के समय क्या होता है, जैसे ही अंधेरा होता है, यहाँ पर जो महिलाएं बिंदी लगाती हैं ना, यहाँ पर एक ग्लैंड है जिसका नाम है पीनियल ग्लैंड। ये ग्लैंड एक हार्मोन बनाती है जिसे हम बोलते हैं मेलेटोनिन हार्मोन। ये हार्मोन रात के अंधेरे, जैसे ही आता अंधेरा जाता है, बॉडी को सिग्नल मिल जाता है कि अब सोने का टाइम है, तो बॉडी मेलेटोनिन हार्मोन बनाना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से आपको आंखें बंद होने लगती है और नींद आने का एहसास लगता है, वो मेलेटोनिन हार्मोन की वजह से लगता है। Okay. ये तो नेचुरल तरीका हो गया। शाम को गांव में देखते होंगे 6-7 बजे तक सो जाते हैं लोग। अब हम हो गए एडवांस, 7 बज गया है, 8 बज गया है, ऑफिस से घर पहुंचे 8 बजे, फिर टीवी चलेगी 1-2 घंटे, 10 बजे आप जाते हैं बिस्तर पर, और उसके बाद फिर आपका इंस्टाग्राम, मोबाइल, इंस्टाग्राम। अब ये जो ब्लू लाइट आंखों पे जा रही है, तो आपका ब्रेन हो गया कन्फ्यूज। घर के बाहर रात के 11 बज रहे हैं, लेकिन यहाँ पर उसे लग रहा है अभी तो दिन निकला हुआ है। तो आपकी बॉडी में मेलेटोनिन हार्मोन जितनी क्वांटिटी में बनना चाहिए वो बनता नहीं है। अब जब मेलेटोनिन हार्मोन नहीं बनेगा तो आपको गहरी नींद नहीं आएगी। जब गहरी नींद नहीं आएगी तो आप क्या करेंगे, सुबह जब आप उठेंगे तो थके हुए उठेंगे, लेथार्जिक उठेंगे, एनर्जी लेवल कम रहेंगे। फिर जब आप ऑफिस जाएंगे तो आप इरिटेटेड रहेंगे। तो नींद कम होने से आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, प्रोडक्टिविटी सब बर्बाद हो जाती है। नेचर ने हमारे अंदर जो नींद का सिस्टम बनाया है, एक इंसान अपनी ज़िंदगी का 1/3 पार्ट सोते हुए निकालता है, तो देयर हैज़ टू सब रीजन ना, इसीलिए तो नेचर ने बनाया है। लोग खाने को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। सर डाइट बताओ, डाइट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी स्लीप क्वालिटी और आपके स्ट्रेस लेवल्स। इसे बोलता हूँ 2S। इनको मैनेज करना, इनको रेगुलेट करना बेहद ज़रूरी है, जिसको ज़्यादातर लोग इग्नोर करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, लास्ट प्रायोरिटाइज करते हैं इसे। ओके सर, डायबिटीज़ रिवर्स होने के बाद दोबारा से रिलैप्स हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, अगर गलत तरीके से करी है और अगर आपने वही गलतियाँ, वही गलत लाइफस्टाइल दोबारा फॉलो की। भाई डायबिटीज़ कोई बीमारी नहीं है, राइट? इसे बीमारी बना दिया गया है। डायबिटीज़ एक कंडीशन है, राइट? जैसे आप लेट्स एग्जाम्पल, आप कॉलेज टाइम पे होंगे, ठीक है, उस समय आपका कितना वेट था? मेरा था सर कॉलेज के 50 अराउंड। 50, और अभी कितना है? 74-75। वेट बढ़ गया? हाँ। कांस्टेंट तो नहीं है। और अगर आप फिटनेस पे आ जाएं और फिर से 50 पे आ जाएं तो कम भी हो गया ना। हाँ। इसका मतलब क्या है? आपका वेट एक कंडीशन है, परमानेंट नहीं है। ठीक वैसे ही डायबिटीज़ परमानेंट नहीं है, एक कंडीशन है। आप हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करेंगे, आप नॉर्मल रेंज में जाएंगे। आप अनहेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करोगे, वो बढ़ जाएगी तो आपको कॉम्प्लिकेशंस पैदा होने वाले हैं, राइट? इसीलिए इसे क्योर नहीं बोलते हैं, डायबिटीज़ को रेमिशन बोलते हैं, रिवर्सल बोलते हैं। बट जो लोग हमारे प्रोग्राम को फॉलो करते हैं डायबी फ्री लाइफ के, हम उन्हें 6 महीने की ऐसी तगड़ी ट्रेनिंग देते हैं। तगड़ी इन द सेंस स्टेप बाय स्टेप उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। वहाँ पर हम छोटी छोटी हैबिट्स पे और बिहेवियर्स पे काम कर रहे होते हैं। मोटिवेशन नहीं देते, रियल मायने में उन्हें इम्प्लीमेंटेशन देते हैं। छोटी छोटी चीज़ें बताते हैं जिसे लर्न करने के बाद उनका बिहेवियर, उनका रूटीन ऐसा सेट हो जाता है कि वापस वो आते ही नहीं है कई सालों तक। नॉर्मल हेल्दी लाइफस्टाइल मतलब वो उनका जीने का तरीका बन जाता है। उनको समझ में आ जाता है कि यही एक सही तरीका है लाइफस्टाइल का। सर आजकल के यंगस्टर ना ये चीज़ें बहुत फॉलो करते हैं कि यार स्ट्रेस हो रहा है तो चलो एक काम करो, 2 पैक मार लो, अच्छी नींद आ जाएगी। क्या बात है। हाँ, इसका ये एक सबसे बड़ा एक लोगों के बीच में वो है। हाँ। चाहे उसमें आपको मतलब डायबिटीज़ है या नहीं है, ये लोग फॉलो कर रहे हैं कि स्ट्रेस आ रहा है, चलो भाई 2 पैक ले लो। तो स्ट्रेस के रीजन को नहीं समझ रहे आप। स्ट्रेस का रीजन है गर्लफ्रेंड से गड़बड़ हो गई है, या बाजू वाले के पास आईफोन आ गया, अपने पास आईफोन नहीं आया। खुशी आपके पास जो उसकी नहीं है, बाजू वाले का प्रमोशन होगा इसकी टेंशन है हमें। आप समझ रहे हैं? जेलसी है, कंपैरिजन है। कहते हैं कि कंपैरिजन इज द स्वीट पॉइजन फॉर योर हैप्पीनेस। ज़्यादातर लोग जो इंस्टाग्राम पे रील स्वैप कर रहे हैं ना, उनकी ज़िंदगी में फ्रस्ट्रेशन पता क्यों है?
वो सेलिब्रिटी को देख रहे हैं, इनकी गर्लफ्रेंड, इनकी बॉयफ्रेंड, इनके कपड़े ऐसे ऐसे हैं, अपनी तो कुछ भी हमारे नहीं क्यों है। नहीं है? मेरे तो 100 ही फॉलोअर हैं, इनके तो 50,000 फॉलोअर, लाख फॉलोअर। इसी बात से भाई साहब डिप्रेशन में। अब ये आपने एल्कोहल ले लिया तो कितनी देर के लिए आपको किक मिलेगी? 5 मिनट, 10 मिनट। ये एक तरीके का एडिक्शन है। पहले 30 ml में किक मिलती थी, हमारा ब्रेन बहुत इंटेलिजेंट है, रेसिस्टेंस आएगी, फिर 2 पैक पे किक मिलेगी, फिर 3 पैक पे मिलेगी, फिर बॉटल भी खाली कर दोगे और असर नहीं होएगा। लेकिन इस चक्कर में आपने शरीर का तो तबाह कर लिया, बर्बाद कर लिया। सो ये एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, इट्स जस्ट टेम्परेरी क्विक फिक्स। आपको इत्मीनान से बैठ के एवेलुएट करने की ज़रूरत है कि आपको क्या चीज़ बॉदर कर रही है, आइडेंटिफाई करें। खुद कर सकते हैं, ठीक है, या किसी लाइफ कोच की या हेल्थ कोच की हेल्प लें, वो आपको गाइड कर सकता है इन चीज़ों को ओवरकम करने में। सर, चाय कितना इम्पैक्ट डालती है डायबिटीज़ पेशेंट के ऊपर? देखिए, चाय का अगर मैं बात करूं, अगर ब्लैक टी लेते हैं, ठीक है, ब्लैक टी अपने आप में, ग्रीन टी जो है, खासकर अगर ग्रीन टी लेते हैं, वाइट टी लेते हैं, वो बहुत ही शानदार है और एंटीऑक्सीडेंट होती है, हेल्थ के बहुत बेनिफिट होते हैं। लेकिन जो ब्लैक टी हम पीते हैं मिल्क डाल के, चीनी डाल के, वो टी का पूरा स्वरूप ख़त्म कर देती है। टी नहीं बचती, फिर वो बेसिकली काढ़ा बन जाती है। टेस्ट को अच्छा लग रहा है, लेकिन हमारे डाइजेशन के लिए नुकसान करता है, गैस बनाता है, एसिडिटी बनाता है, तमाम सारे कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर रहा होता है। तो सर, कौन से ऐसे फ्रूट्स हैं जो डायबिटीज़ पेशेंट को खाने चाहिए? डायबिटिक पेशेंट को फ्रूट्स खाने चाहिए क्योंकि उनके अंदर बहुत सारा न्यूट्रिशन, विटामिन, मिनरल, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। डायबिटिक पेशेंट को लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फ्रूट्स खाने चाहिए, जैसे कि एप्पल है, गुआवा है, पियर है ना, पपाया है, ब्लूबेरीज़ हैं, चेरीज़ हैं, राइट। जितने भी फल जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 से 50 से कम रहता है, वो आराम से मॉडरेट क्वांटिटी में, हैंडफुलनेस 1 से 20 पोर्शन साइज में खा सकते हैं आराम से। ओके, और कौन से ऐसे फ्रूट्स हैं जो डायबिटीज़ पेशेंट को नहीं खाने चाहिए? सबसे पहला है वाटरमेलन, मस्क मेलन, ठीक है। इनके ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। और अगर आपकी ब्लड शुगर ज़्यादा बढ़ी हुई है, मैंगो हो गया, बहुत मीठा रहता है, ठीक है। एंड पाइनएप्पल हो गया, चीकू हो गया, जितने भी बहुत ज़्यादा मीठे फल होते हैं, बनाना हो गया, बहुत कार्ब रहते हैं उसमें, तो ये आपकी ब्लड शुगर को स्पाइक करेंगे। तो इनको अवॉइड करें। कंट्रोल नहीं हो रहा तो टेस्ट करने के लिए एक आध पीस कभी कभार ले सकते हैं, लेकिन अवॉइड करें, ज़्यादा अच्छा है। ओके सर, इसका कोई स्पेसिफिक टाइम है कि जब हमें फ्रूट्स खाने चाहिए, दोपहर में, सुबह में, डायबिटीज़ पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से? सभी के लिए फल खाने का सबसे बढ़िया टाइम है ब्रेकफास्ट टाइम। दोपहर से पहले का टाइम जो रहता है सबसे बढ़िया टाइम रहता है, जब आपकी डाइजेस्टिव फायर हाई रहती है और आप फलों को अच्छे से डाइजेस्ट भी कर सकते हैं और एसिमुलेट भी कर सकते हैं। पर हाँ, फल को खाने के साथ नहीं खाना चाहिए कि आपने लंच खाया, अनाज खाया और फल खाया, कॉम्बिनेशन बिल्कुल नहीं सही। या सलाद और फल का कॉम्बिनेशन बिल्कुल ठीक नहीं है, ये साथ में नहीं खाना चाहिए। फल खाने के 2 घंटे के बाद मेजर मील या अनाज या जो भी खाना है वो खा सकते हैं। ओके सर, कौन सी ऐसी एक्सरसाइज हैं जो एज अ डायबिटीज पेशेंट आप अगर फॉलो करो तो उससे कुछ रिजल्ट आपको मिलेंगे? सबसे पावरफुल, सबसे अल्टीमेट एक्सरसाइज मैं बताता हूँ, सीढ़ी, स्टेयर क्लाइंबिंग, इसे बोलते हैं एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइज। अच्छा। मतलब आप खाना खाने के 1 से 1.5 घंटे बाद, लंच या डिनर के बाद, अगर 15 मिनट स्टेयर क्लाइंब करते हैं, ऊपर नीचे करते हैं 10 से 15 मिनट के लिए, 20 से 30% ब्लड शुगर इमीडिएट कम होती है। चेक करके देखें, सबसे पावरफुल एक्सरसाइज है ये। उसके अलावा आप योगा, राइट, प्राणायाम है, राइट, साइकिलिंग है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, ये सब तरह की एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं आराम से अपनी फिजिकल फिटनेस को मेंटेन करने के लिए। ओके और सर, लाइफस्टाइल सुधारना भी बहुत ज़रूरी है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए स्पेसिफिक क्या रूटीन फॉलो करें? बेसिक रूटीन में ऑलरेडी आपको शेयर किया कि सुबह आपका, हाँ, ये क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा रिफ्रेम करता हूँ कि डायबिटीज़ रिवर्सल के लिए क्या लाइफस्टाइल होनी चाहिए, ठीक है। तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल की शुरुआत होती है आपके सोने के टाइम से। ज़्यादातर लोगों का सोने का टाइम फिक्स नहीं है, और जब सोने का टाइम फिक्स नहीं है तो उठने का भी टाइम फिक्स नहीं होता। इसीलिए ज़्यादातर लोग एक्सरसाइज या फिटनेस के लिए टाइम नहीं निकाल पाते। तो मैं हमारे प्रोग्राम में सबसे पहले लोगों को बोलता हूँ कि अपना सोने का टाइम फिक्स कर दो। जिस दिन आपने सोने का टाइम फिक्स कर लिया, आपका सुबह उठने का टाइम ऑटोमेटिक फिक्स हो जाएगा। तो जब सुबह उठने का टाइम फिक्स हो जाएगा तो रोज़ आप वर्कआउट कर पाओगे। फिजिकल एक्सरसाइज नॉन नेगोशिएबल है, करना ही करना है, 20 to 30 मिनट, राइट, फिजिकल एक्सरसाइज की। और उसके बाद में आप अपना हेल्दी ब्रेकफास्ट लेते हैं। लंच डिनर में आप अपनी सलाद इनकॉर्पोरेट करें, ताज़े फल, हरी सब्जियां लें, राइट। एंड शाम का खाना जो है 7 बजे से पहले डिनर कर लें। खाने को आराम से च्यू करके खाइए, राइट। ज़्यादातर लोग बहुत जल्दबाजी में खाते हैं, तो आराम से च्यू करके खाएं, माइंडफुली खाएं,
पूरा फोकस रहे, मोबाइल टीवी से अटेंशन हटाए करें। तो इस तरह का एक बेसिक हेल्थी रूटीन फॉलो करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं हमेशा बोलता हूँ अपने लोगों को कि एवरी डे ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करें। परमात्मा को धन्यवाद दें अगर आपको 2 वक्त का खाना मिला है, धन्यवाद दें कि आपके पास जॉब है, धन्यवाद दें कि आपके पास पहनने के लिए कपड़े हैं। क्योंकि जो स्ट्रेस है ना, वो इस बात की वजह से कि मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। सबसे पहले उस बात का धन्यवाद दें कि आपके पास परमात्मा ने कितनी सारी चीज़ें दी हैं। हमारे प्रोग्राम में सबसे पहली चीज़ें मैं लोगों को बताता हूँ कि आप ये करें। जितने भी वर्किंग प्रोफेशनल आप देखेंगे स्ट्रेस में मिलते कि नहीं मिलते? पता क्यों मिलते हैं? क्योंकि वो अपने जॉब से और अपने काम से नाखुश हैं। मैं उन सभी वर्किंग प्रोफेशनल को बोलना चाहता हूँ, राइट, ध्यान से सुन लें। एक बार आज घर पे बैठना इत्मीनान से, जो सैलरी आपके पास घर में आती है या जो आप बिजनेसमैन भी हैं, इनकम आती है, उस पर लिखना कि इस पैसे से आपके घर में कितनी सारी चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, आपके बच्चे की स्कूल की फ़ीस, आपके घर की EMI, आपके खर्चे, आपकी ज़िंदगी में कितने सारे चीज़ें आप उस काम की प्रोफेशन की इनकम से कर पा रहे हैं। और 1 मिनट के लिए उस पर क्रॉस लगा देना, फिर सोचना आपकी ज़िंदगी कैसे होगी। बॉस होश उड़ जाएंगे आपके। मतलब आप जो काम कर रहे हैं उस काम के लिए आपके अंदर ग्रेटिट्यूड नहीं है, राइट। मैं बताता हूँ कि सबसे पहली चीज़, इस दुनिया में कितने लोग हैं सोचो जिनके पास जॉब ही नहीं है, कैरियर ही नहीं है। आप खुद देखिएगा, आप अपने कैरियर में जिस मुकाम पे हैं, क्या नहीं लगता आपके साथ के पढ़े हुए बच्चे अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, कैरियर में स्ट्रगल कर रहे हैं? मतलब, और हम आज स्ट्रगल कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ 5 लाख पे जाना, पर मैं 2 लाख कमा रहा हूँ इसलिए दुखी हूँ। जब तक आप 2 लाख रुपए पे खुश नहीं होगे, 5 लाख कभी नहीं आएंगे आपको। तो when you have a gratitude for what you have in your life, you will start attracting what you don't have in your life automatically. Right. लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो मैनिफेस्टेशन की बात हम करते हैं, सबसे पावरफुल चीज़ इस दुनिया में जो है वो है ग्रेटिट्यूड। परमात्मा को धन्यवाद दें जो भी काम कर रहे हैं। हेल्थ भी अच्छी होगी, आपके स्ट्रेस लेवल भी कम होंगे और आपके खुश रहेंगे। और जब आप खुश रहेंगे तो आपकी हेल्थ और बाकी डायमेंशंस अपने आप ठीक होने लगते हैं। सर, कई सारे डॉक्टर्स कहते हैं कि फास्टिंग वॉक करनी चाहिए, या तो आप सुबह कर लो या फिर आप शाम को खाना खाने से पहले कर लो, लेकिन आप रिकमेंड कर रहे हो फास्टिंग वॉक? हाँ, मतलब खाली पेट? खाली पेट। ओके। सो वो बेटर करना है या फिर खाना खाने के बाद वॉक करनी चाहिए? शुगर खाने से पहले बढ़ती है बाद में बढ़ती है? खाने के बाद बढ़ती है। हाँ। तो वॉक बाद में करेंगे तो कम करेगा ना। ओके। बढ़ने से रोकने के लिए आपने वॉक की तो वो आपको कम करने में मदद करेगा ना। तो बेसिकली करें कभी भी, पर खाना खाने के बाद करने से आपकी ब्लड शुगर की जो स्पाइक्स होते हैं ज़्यादा बढ़ती है, उसको कम करने में, मदद करने में बहुत हद तक हेल्प कर रही होती है। बट एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, ज़्यादातर लोग जो गलत फहमी में रहते हैं कि सिर्फ वॉक करने से आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल में होगी या ठीक हो जाएगी, ये सबसे बड़ी गलत फहमी है। और ख़ासकर उन लोगों के लिए, आपने देखा है कभी आपने जो आपके सोसाइटी है, कॉलोनी है, जो गार्डन्स, कितने सारे लोग हैं जिनका पेट बाहर निकला हुआ है, 20-20, 30-30 किलो वजन बढ़ा के कई महीनों से, सालों से घूम रहे हैं। 1% भी फर्क देखा आपने उन्हें? नहीं। पता है क्यों? ज़्यादातर लोगों को लगता है कि सिर्फ वॉकिंग करने से वो फिट हो जाएंगे। वॉकिंग करना ठीक है, पर अकेले वॉकिंग करने से आप ठीक नहीं होने वाले। और जिन लोगों का वजन बढ़ा हुआ है, और अगर आप ज़्यादा वॉक कर लेंगे, घुटने बर्बाद कर लेंगे अपने, जॉइंट डैमेज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके जॉइंट की कैपेसिटी होती है कि आप इतना वेट कैरी कर सकते हैं। जब आप ओवर वेट के साथ में ज़्यादा तेज, कुछ लोग तो बैडमिंटन खेलना शुरू कर देते हैं। मैं बोलूँगा प्रभु, आप अपने शरीर बर्बाद कर लोगे। बैक पेन, सियाटिका, ये सारे पेन होने लगेंगे। तो अगर आपका वजन बढ़ा हुआ है तो कोई भी जंपिंग, हाई इम्पैक्ट एक्टिविटी ना करें। सबसे पहले अपना वेट लॉस, फैट लॉस करें, एक सही लाइफस्टाइल को फॉलो करके। फिर उसके बाद अगला फेज आता है आपकी मसल्स को ट्रेंड करने का। एक और गलत ट्रेंड चल रखा है हिंदुस्तान में। अगर आपका वजन बढ़ा हुआ है, गलती से आप किसी जिम ट्रेनर के पास चले जाओ, वो बोले कल से आओ जिम करो, बढ़िया वेट कम हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा आपका शरीर। और खासकर डायबिटिक पेशेंट जिनका वजन बढ़ा हुआ है, और अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हो, क्योंकि आप एक्सरसाइज पहले तो 30 साल कर ही नहीं, और अब इतनी करते हैं लोग कि उनकी डायबिटीज़ ठीक नहीं हो रही, थकावट। आप लॉजिक समझो ना, डायबिटीज़ में प्रॉब्लम ब्लड शुगर की हो रही है। जब आप ज़्यादा वर्कआउट करोगे तो आपको ज़्यादा भूख लगेगी, ज़्यादा भूख लगेगी तो ज़्यादा खाओगे, तो ब्लड शुगर रिवर्सल कैसे होएगा? तो इंटरनेट पे देखते हुए कोई एक पर्सन कोई भी ज्ञान दिए जा रहा है, उस पर ना जाएं। आपकी कंडीशन अलग है, मेरी अलग है, आपकी अलग है। मतलब जो कपड़े आपको पसंद, आप पहन पा रहे हो, वो मेरे को नहीं आने वाले। तो व्हेन इट कम्स टू हेल्थ, वन फिट फॉर ऑल सोल्यूशन इज नॉट गोइंग टू वर्क। इसके लिए पर्सनलाइज, कस्टमाइज, स्पेसिफिक अप्रोच की ज़रूरत होती है।
और जहाँ पर हम लोगों को हेल्प कर रहे होते हैं उनकी नीड्स को अंडरस्टैंड करके। सर आजकल ये इंटरमिटेंट फास्टिंग का बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट चल रहा है कि आप हाँ। इतना फास्टिंग करोगे तो पेशेंट को इसमें काफ़ी हेल्प होगी। बिल्कुल, सो ये है ये इससे कोई सब सॉल्यूशन? इंटरमिटेंट फास्टिंग कोई पहली चीज़ नहीं है, राइट? कोई नया आपको याद है आप घर में आपकी मम्मी जी एकादशी व्रत रखते होंगे, नवरात्रि के व्रत रखते होंगे। हाँ हाँ हमारे देश में हम ब्लेस्ड हैं कि हम हिंदुस्तान में पैदा हुए। हमारी जो सनातन संस्कृति है ना, जो आज एलोपैथी या मेडिकल साइंस खोज रही है, लाखों करोड़ों साल पहले, मतलब कई और साल पहले हमारे संत महात्मा ऋषि मुनि लिख के छोड़ के चले गए। दुर्भाग्य हमारे देश का कि हम उन ग्रंथों को पढ़ नहीं रहे हैं। कोई बाहर का अंग्रेज आदमी वही ज्ञान को लेके आता है। हमारे यहाँ प्राणायाम बोलता है, वो बोलता है ब्रीथ वर्क करना है, ब्रेथ वर्क करना है, सांस अंदर बाहर करो, है ना। कोई अंग्रेजी दीदी करने लगेगी तो हमें लगेगा नहीं बहुत बढ़िया चीज़ है। हमें समझने की ज़रूरत है हमारे इंडियन कल्चर को। इंटरमिटेंट फास्टिंग इज़ ए गुड, लेकिन ये ऑलरेडी नॉट ओनली इन हिंदू, आप देखें, आप ईसाई में देखें, और हर एक रिलीजन में फास्ट का अलग अलग उन्होंने प्रावधान बनाया हुआ है, राइट। मुस्लिम में देखें तो रोज़ा चलते हैं, रोज़ा चल रहे हैं वहाँ पे। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग इज़ गुड, ग्रेट, लेकिन कब करनी है कब नहीं करनी है ये आपको पता होना चाहिए। सिर्फ सोशल मीडिया देख के कुछ भी करने लगोगे तो फायदे की जगह नुकसान बहुत देखे मैंने लोगों के साथ में। तो जो लोग जिम जाते हैं जी। उनकी डायबिटीज़ भी है, तो उनके लिए आप रिकमेंड करते हो प्रोटीन पाउडर कि वो ले सकते हैं नहीं ले सकते? प्रोटीन पाउडर इनिशियली तो हम रिकमेंड नहीं करते हैं, ठीक है, बट जब ब्लड शुगर कंट्रोल में आने लगती है, ठीक होने लगती है, तब उन्हें पहले तो सबसे पहले प्रेफरेंस रहती है कि आप अपनी डाइट से ही सारी चीज़ें कवर करें, ठीक है। डाइट में आप जो दाल हैं और भी अदर सोर्सेज हैं उनसे लें। अगर उससे नहीं हो पा रही तो फिर एक्सटर्नल प्रोटीन सप्लीमेंट्स के लिए सजेस्ट करना होता है, क्योंकि वो बेहद ज़रूरी है आपकी बॉडी के लिए, रिकवरी के लिए। बट मैं प्लांट बेस्ड प्रोटीन को ज़्यादा रिकमेंड करते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा इन्फ्लेमेशन नहीं कर रहा होता और डायबिटिक पेशेंट के लिए फ्रेंडली रहता है। ओके सर, हर्बल टी और सिनेमन आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है कि आप हर्बल टी पिए या सिनेमन टी पिए, जी, तो इससे एक्चुअली में फ़र्क पड़ता है डायबिटीज़ में या? बिल्कुल पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। और हमारे प्रोग्राम में एक ऐसी पावरफुल डायबिटीज़ रिवर्सल टी हम बताते हैं, जो फार्मूला अगर आप बोलें तो मैं शेयर कर सकता हूँ। हाँ बिल्कुल, बताओ ना। मतलब लोग बोलते हैं सर 21 दिन में मैजिक हो गया, राइट। तो बहुत सिंपल सी रेसिपी है, हाँ, हमारे घर में किचन में चीज़ें मिल जाती हैं। आपको 1 लीटर पानी लेना है, 1 लीटर पानी को बॉयल कर लेना है। जब बॉयल होने लगे तो उसमें 4 चीज़ें डालनी है। पहला जीरा, दूसरा धनिया, राइट, तीसरा सौंफ, आधी आधी चम्मच खड़े ये डालने। धनिया पाउडर? पाउडर नहीं, साबुत साबुत वाला धनिया? साबुत अच्छा, वाला धनिया, जो ओके। खड़ा धनिया आता ना, हाँ समझ गया मैं। मसाले वाला। हाँ, तो जीरा, सौंफ, धनिया आधा आधा चम्मच डाल दिया, और लगभग 1/4 टीस्पून सिनामिन पाउडर। सिनामिन जो होता है एंटी डायबिटिक होता है, दालचीनी जिसे बोलते हैं। हाँ। ये 4 चीज़ें डाली 1 लीटर पानी में, 5-10 मिनट के लिए बॉईल किया, छान लो, और पूरे दिन लगभग 100 ml पीते रहो हर 1-2 घंटे में। एंड ट्रस्ट मी, 10-10 साल पुरानी लोगों की गैस, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी खत्म। वेट लॉस होता है, ब्लड शुगर में गजब का कंट्रोल होता है। वो पावरफुल ये फार्मूला है। और सर मैं ज़रूर फॉलो करने वाला हूँ। हाँ, आप देखेंगे मैं विद इन ए वीक आप बोलोगे सर मज़ा आ गया। ओके या सर, आजकल जैसे सोशल मीडिया पे बहुत सारे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स भी आ रखे हैं जो अलग अलग तरह के नुस्खे बताते हैं। जी, वो कहते हैं कि नहीं भी आप जो भी कर रहे हैं खाओ भी, कोई दिक्कत नहीं है, बट वो टाइम के हिसाब से बताते हैं। तो वो हाँ। कितनी चीज़ें सच है, किस चीज़ को सच माने? देखिए, मैं नहीं बोल सकता कि कोई सही है गलत है, लेकिन एक सर्टेन पैरामीटर्स होते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि अगर आपको हेल्दी रहना है, फिट रहना है, तो आपको हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी फूड खाना होगा। लेकिन जो लोग बोलते हैं कि भाई आप परोठे भी खाओगे, मैगी खाओगे, सब कुछ खाओगे और आप हेल्दी हो जाओगे, फिट हो जाओगे, ये तो बेसिकली लोगों को बेवकूफ़ बनाने का सिस्टम है। यू आर मिसगाइडिंग एंड मिसलीडिंग, राइट। लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, कि लोग यही तो चाहते हैं कि आप कोई बोल दे पराठे खाओ और वेट लॉस करो, तो तुरंत उनके पास लाइन लग जाएगी, राइट। तो ये सब एक मार्केटिंग गिमिक्स हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के सिस्टम है। दीज आर नॉट अ सस्टेनेबल ये टैक्टिक्स है बेसिकली। ओके, या सो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। थैंक यू सो वेरी मच दीपक जी। और एंड आई एम श्योर आज ऑडियंस को डायबिटीज़ को लेकर कुछ जो मिथ थे, क्या चीज़ फॉलो करें क्या ना करें, और इवन आपका जो डायबिटीज रिवर्सल प्रोग्राम है उसको भी लोग अप्रोच जरूर करेंगे। आई एम श्योर जी जी, उससे भी काफ़ी लोगों को हेल्प मिलने वाली है। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वो सारी डिटेल्स आपसे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, एक बार आप खुद ऑडियंस को बता दो। बिल्कुल, बेसिकली मैं एक डायबिटीज़ रिवर्सल वर्कशॉप करता हूँ एवरी वेडनेसडे, और जहाँ पर मैं बात करता हूँ 3 चीज़ों पे बात करता हूँ कि टाइप 2 डायबिटीज़ का रियल रूट कॉज क्या है,
क्यों करंट हेल्थ केयर सिस्टम जो दवाइयाँ ले रहे हैं, जो भी आप अप्रोच फॉलो कर रहे हैं, उसका रिजल्ट क्यों नहीं मिल पा रहा, क्यों इफेक्टिव नहीं है। थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट, किस तरह से आप अपनी डाइट विदाउट डाइटिंग के, विदाउट कॉम्प्लिकेटेड वर्कआउट के, अपने घर से डायबिटीज़ को नेचुरली रिवर्स करके एक हेल्दी हैप्पी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहाँ पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू सर्व यू एंड गाइड यू इन योर डायबिटीज़ रिवर्सल जर्नी। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू सो मच।